सो हाय गाइस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टेक्निकल। आप सभी को मैं तहे दिल से आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में DSS क्लास 11 में मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप सभी को हाय, हेलो, गुड इवनिंग और वालेकुम सलाम कहता हूं। चलिए, तो आज की इस क्लास को हम जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। ऑलरेडी थोड़ा लेट हो चुके हैं हम लोग, ठीक है। सर, ये यूपी पॉलिटेक्निक के लिए सही रहेगी क्लास? डिपेंड करता है आपका। अगर कोर्स कंटेंट हम जैसा है तो फिर आपके लिए ये बिल्कुल सही है। अगर आपका कोर्स कंटेंट डिफरेंट है तो फिर आपके लिए ये सही नहीं हो सकती है। तो इट डिपेंड्स ऑन द कोर्स कंटेंट दैट यू हैव। ओके, चलिए, तो आज की इस क्लास को हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं आपको, पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि आप लोग, मैं आपको जितना भी यहाँ पे करवा रहा हूँ, आप लोग खुद मेहनत भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? खुद से पढ़ाई कर भी रहे हो या नहीं? मुझे खुद से आप पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो? जितने भी लोग यहाँ लाइव है, क्योंकि आज हमारे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का आखिरी दिन है, ठीक है। हमारा ये DSS का सेकंड चैप्टर खत्म होने जा रहा है। कनेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया था, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हम अब कंप्लीट कर रहे हैं। आज हमारा इसका लास्ट डे है। तो आपको ज़रूरी हो जाता है ये कि आप भी साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहो, वरना ये बहुत मुश्किल हो जाता है इन सब चीज़ों को याद रखना, समझना, अगर आप इसका रिवीजन नहीं करते रहोगे तो। मैंने आपको असाइनमेंट इसीलिए दिया था कि आप लोग साथ ही साथ अपना प्रैक्टिस भी करते रहे साथ में, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया उस असाइनमेंट को, तो वो खैर कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। राजू कह रहे सर, मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम और गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब में कंफ्यूज हूँ। देखो, ये टॉपिक है कि मैं आपको इसके अंदर कम से कम 2-3 घंटे आराम से खींच सकता हूँ, ठीक है। तो इसकी हम अभी बात नहीं करेंगे, वैसे मैंने इसके ऊपर पहले बात कर रखी थी। खैर, जो भी है। जिगर करे सर, पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है क्योंकि देश में ऐसे हालात हो गए हैं, समझ में नहीं आता। देखो, देश में जो हालात है वो सिर्फ हमारे देश में नहीं है, वो पूरी दुनिया के हालात है, और ये हालात कोई परमानेंट नहीं रहने वाले हैं, ठीक है। पहली बात तो इसमें ज़्यादा स्ट्रेस में आने की ज़रूरत नहीं है आपको। हाँ, इसके अंदर सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जो चीज़ आपको करनी चाहिए उस पर फोकस होना चाहिए, ना कि जो चीज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इसके अंदर आपको अपना माइंड दूसरी जगह नेगेटिवली डाइवर्ट करके अपने जो अभी फ़िलहाल जो काम करना है उसे पोस्टपोन ना करें। पढ़ाई आपकी चलते रहनी चाहिए। इसीलिए आज हर एक यूनिवर्सिटीज़ ने अपने पढ़ाई को, अपने लेक्चर्स को डिजिटलाइज कर दिया है। वो डिजिटली घर से बैठे बैठे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्यों किया है? ताकि हमारा समय भी बर्बाद ना हो, वक्त भी ना हो, मतलब वही हो रहा है। और जो आपको टाइम जितना मिलना चाहिए पढ़ने के लिए उतना मिलना चाहिए, और आपका माइंड भी डाइवर्ट ना हो, है ना। इसलिए देश के हालात को समझना है तो पॉजिटिवली लो इसे, नेगेटिवली लेकर कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव तरीके से रहो, बी पॉजिटिव, ओके, बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। चलिए, हो जाएगा आज, नहीं तो कल हालात सुधर जाएंगे, इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। बात है सावधानी बरतने की, आप उसको बरतिए। अभी कुछ दिन पहले कहा गया था कि लोगों को घर से बाहर निकलना मना है, जहाँ तक ज़रूरत बहुत ज़्यादा ना हो किसी चीज़ की तभी आप बाहर निकलो। अगर ज़रूरत नहीं है किसी काम की तो आप बाहर ना निकले, लेकिन लोग नहीं मान रहे थे, तो अब हम इंडिया को लॉकडाउन करना पड़ा, जैसे आपने अभी न्यूज़ पढ़ा होगा। इस मतलब 14 अप्रैल तक इंडिया पूरा एंटायर कंट्री जो है वो लॉकडाउन हो जाएगी आज रात 12 बजे से। सो ये एक अच्छा स्टेप है और इसको हमें फॉलो करना है, बिकॉज वी आर द पीपल ऑफ इंडिया विच विल कंसिडर दैट वॉट विल हैपन इन फ्यूचर। सो वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस, और हमें इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो हम सावधानी बरते, पहली बात टेंशन ना ले, सावधानी बरते। आज की इस क्लास में आज हम डिज़ाइन ऑफ स्टील रूफ ट्रस के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें ऑलमोस्ट जितने भी मेंबर की डिज़ाइन है मैंने आपको अब तक के लेक्चर्स के अंदर समझा दिए हैं। आज हम इसका एक ओवरव्यू देख लेंगे इस तरह के एग्जाम्पल का, कि हम इस तरह के एग्जाम्पल को किस तरह से डील करते हैं, ठीक है।
अच्छा, मेरी आवाज आप सभी को क्लियरली सुनाई दे रही है? यस और नो? सत्यनारायण, थैंक यू सो मच। आज मेरी आवाज आप सभी को क्लियरली सुनाई दे रही है? यस और नो? जल्दी करो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, यकीन पटेल, आइए आइए, स्वागत है आपका। हम कंटिन्यू बहुत जल्दी करते हैं, चलो, बहुत ज़्यादा हमने वक्त ज़ाया कर दिया है इसके अंदर भी। ठीक है, चलिए, खैर। तो मैंने आपको अब तक सिखाया है हमारे इन लेक्चर्स के अंदर कि भाई रूफ ट्रस के अंदर जो रूफ ट्रस के अंदर जो लोड एनालिसिस होता है, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड का, वो किस तरह से किया जाता है, एनालिटिकल मेथड से भी, ग्राफिकल मेथड से भी। उसके बाद हमने ये भी देखा कि पर्लिन की डिज़ाइन किस तरह से की जाती है। ठीक है, हमने अभी ये नहीं देखा कि प्रिंसिपल राफ्टर किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है और मेन टाई किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। अब देखो, जीटीयू पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करें, बिकॉज आई थिंक यू ऑल आर स्टडिंग इन जीटीयू और एफिलिएटेड कॉलेज ऑफ जीटीयूज, तो इसके अंदर आपको ज़्यादातर जो एग्जाम्पल जिसके पूछने के चांस बहुत ज़्यादा है वो यही है कि आपको या तो वो डिज़ाइन, आपको सवाल इस तरह से पूछेगा वो 7 मार्क्स में या 14 मार्क्स के अंदर, कि आप 7 मार्क्स के अंदर आपको सवाल पूछेंगे कि भाई एनालाइज द डेड लोड, लाइव लोड एंड विंड लोड ऑफ द पर्टिकुलर ट्रस विद दिस डेटा। ठीक है, ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया आपका। 14 मार्क्स के अंदर आपको ऐसा पूछ सकते हैं वो लोग कि एनालाइज भी करो और पर्लिन को डिज़ाइन भी करो, या फिर एनालाइज भी करो और इसके प्रिंसिपल राफ्टर को डिज़ाइन करो। ठीक है, इस तरह के सवाल आपको पूछ सकते हैं। मेन टाई के पूछे जाने का चांस नहीं के बराबर है, ना के बराबर है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादा आपको स्मार्ट मतलब हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना। ऑलवेज स्मार्ट वर्क करना सीखो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अगर 100% सिलेबस कवर करके पूरा जाओगे, एक एक पेज अपनी बुक का अगर पढ़ के जाओगे तो आप 100% लिख कर आओगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जरूरी होता है क्वालिटी वाले कंटेंट को आप पढ़ो, जरूरी इंपॉर्टेंट चीज यही होती है। ठीक है, चलिए, तो आज का जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बहुत सीधा साधारण और वही है, बस इसके अंदर आप सभी को जो सवाल में सारी चीज़ें हैं वो सब मिक्स कर रखी है इन्होंने। ठीक है, सबसे पहले आपको सवाल पूछा गया है, डिजाइन अ स्टील रूफ ट्रस ऑफ द फॉलोइंग डेटा। आपको रूफ ट्रस एक डिजाइन करना है विथ फॉलोइंग डेटा। ठीक है, आमिर दुर्वेश, आइए, वालेकुम सलाम और थैंक यू, जज़ाकल्लाह। तो आपको एक स्टील रूफ ट्रस डिजाइन करना है विद द फॉलोइंग डेटा। डेटा आपको दिया है, लोकेशन अहमदाबाद की है, स्पान आपको 14 मीटर का दे रखा है और स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस आपको 5 मीटर की दे रखी है। ये आपको यहां पर डेटा इस तरह से दे रखा है। इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, इसमें डेटा दे रखा है, आपको पिच यहां पर दे रखा है, दैट इज 1/4। पिच जनरली जो है वो स्लोप हमें बताती है और पिच का जो वेरिएशन होता है वो 1/3 से लेकर 1/5 तक आप रख सकते हो। ठीक है, तो ये 1/4 हमें दे रखा है। आपको कहा गया है फिक्स द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रस। आपको पहले तो ट्रस का कॉन्फ़िगरेशन फिक्स करना है कि ट्रस आपका कैसा होगा, इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी इन शॉर्ट। उसके बाद आपको कहा गया है कंप्यूट डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड एट नोडल पॉइंट। जैसे मैंने आपको पहले कहा, आपको इसको अंदर जो है उसको एनालाइज करना है, कंप्यूट करने का मतलब आपको कैलकुलेट करना है इन सब चीज़ों के बारे में। बाद में आपको पर्लिन की डिज़ाइन पूछी गई है कि डिज़ाइन ऑफ पर्लिन करो। बाद में, हाँ, जीटीओ में आपको पूछा गया था ये एग्जाम्पल इसी तरह का एक, फिक्स द कॉन्फ़िगरेशन, कंप्यूट डेड लोड और डिज़ाइन ऑफ पर्लिन, ABC। ये 3 क्वेश्चन आपको जीटीओ में पूछे गए थे जो आपके आई थिंक 7 या 14 मार्क्स के थे, 14 मार्क्स के। ठीक है, तो इस तरह से आपको सवाल पूछेगी, या फिर आपको डिजाइन ऑफ पर्लिन की जगह डिजाइन ऑफ प्रिंसिपल राफ्टर पूछ लेगी, या फिर आपको पूछेगी कि भाई सिर्फ डिजाइन ऑफ पर्लिन और प्रिंसिपल राफ्टर इस पर्टिकुलर ट्रस का आप ये करो। आपको डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड वगैरह दे दिए होंगे वहां पर, वो सब वहां पे दे देंगे और आपको कहेंगे कि पर्लिन और प्रिंसिपल राफ्टर को आप डिजाइन करो। तो इस तरह से आपको सवाल ये पूछ सकते हैं। जरूरी चीज इसके अंदर आपके लिए ये है कि आपको पता होना चाहिए किस मेंबर को डिजाइन करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है और इस चीज का इस्तेमाल करके हम उस पर्टिकुलर मेंबर को किस तरह से डिजाइन करते हैं। ये बहुत जरूरी है आप सभी को समझने के लिए। इसके लिए मैंने आपको हर एक चीज पिछले कुछ वीडियोस के अंदर समझाई है कि पर्टिकुलर मेंबर को डिजाइन करना है तो किस तरह से किया जाता है। हमने पर्लिन को बखूबी देख लिया। अब दो मेंबर इसके अंदर ऐसे हैं जो एक तो प्रिंसिपल राफ्टर है और दूसरा है मेन टाई। ठीक है, अब प्रिंसिपल राफ्टर इसके अंदर एक तरह से थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन मेन टाई इसके अंदर इंपॉर्टेंस नहीं रखती। फिर भी इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े फिर इस न्यूमेरिकल के अंदर आगे बढ़े। यस और नो?
जल्दी करो, मुझे आप रिप्लाई दे दो। क्या इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें आगे बढ़ना चाहिए अब? और हाँ, अब कल से हम जो है गैंट्री गर्डर को स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। मैंने फिर से एक बार उसे देखा नहीं, पर फिर से मैं देख लूंगा कि पहले प्लेट गर्डर को शुरू किया जाए या गैंट्री गर्डर को। ठीक है, हमें एक सीक्वेंस या सीरीज को मेंटेन करना है, तो हम कल से गैंट्री गर्डर या प्लेट गर्डर जो भी हमारा टॉपिक होगा मैं आपको कल बता दूंगा अनाउंसमेंट के जरिए, है ना। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमें सवाल जो दे रखा था मैंने आपको पढ़ के सुना दिया है, और आपको ये भी कहा है कि आपको जो है सुटेबल डेटा जिसके अंदर आपको ज़रूरत पड़ेगी वो आप एज्यूम कर सकते हो अपने हिसाब से, मतलब यहाँ पर आप अपने मन मर्जी चला सकते हो। आपको जो एज्यूम करना है, जो चीज़ आपको यहाँ नहीं मिल रही है वो आप एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, सुनीता आइए, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आगे बढ़ते हैं। फिर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको कॉन्फ़िगरेशन इसका फिक्स करना है कि भाई आपका जो ट्रस होगा वो कौन सा होगा, उस ट्रस के अंदर उसका स्पान कितना होगा, किस तरह से होगा, उसके बाद उस ट्रस के अंदर उसकी राइज क्या होगा, उसके बाद उसके अंदर उसका प्रिंसिपल राफ्टर की लेंथ क्या होगी, एंगल क्या होगा, ये सारी जो चीज़ें हैं मतलब उसकी ज्योमेट्री को लेकर प्रिलिमिनरी कैलकुलेशन हम कह सकते हैं, वो सब आपको पहले तो अंजाम देने हैं। अब मुझे उम्मीद है, देखो यहाँ पर क्या है ना कि आपको स्पान दे रखा है, मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, यहाँ पर जो है आज वैसे मैं चाह रहा था कि आज बोर्ड में इस्तेमाल करूँ ही नहीं, ठीक है, लेकिन मुझे करना पड़ा। चलो खैर, आपको स्पान दे रखा है 14 मीटर का। स्पान आपको कितना दे रखा है? 14 मीटर का स्पान दे रखा है। आपको पिच दे रखी है, आप पिच का इस्तेमाल यहाँ पर होता है, देखो, ठीक है, पिच का इस्तेमाल यहां पर होगा। आपको पिच दे रखी है 1/4। हमें पता है पिच का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कोई बताएगा मुझे पिच का फॉर्मूला क्या होता है? आपकी क्लासेस कितने बजे स्टार्ट होती है डेली? देखो, ये आपको अगर जानना है तो आपको हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी। टेक्निकल सिविल मोबाइल ऐप है हमारी टेक्निकल सिविल, जो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। और आप देखिए कि हमारे वहां पर उसमें हमारा एक बैच है, एक ग्रुप है हमारा, जहां पर आपको डेली अनाउंसमेंट होती है क्लासेस के बारे में कि कब हमारी लाइव क्लासेस होने वाली है शुरू और कब नहीं होगी, कौन सा टॉपिक होगा, कौन सा नहीं होगा। कुछ असाइनमेंट्स होते हैं, कुछ नोट्स होते हैं, ज़रूरी बातें होती है, वो सब जो है हम उसी ग्रुप में, उसी बैच में बातें डिस्कस करते हैं, अनाउंस करते हैं। तो अगर आपको भी इन सब चीज़ों के बारे में जानना है तो आप हमारे एप्लीकेशन के उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। किस तरह से ज्वाइन करना है उसका वीडियो भी हमने एक बखूबी इस चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा है, हाउ टू ज्वाइन DSS ग्रुप के नाम से। आप उस वीडियो को सर्च कर लीजिए, उसको देख लीजिए, हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। वहां से आपको टाइमिंग मिल जाएगी। टाइमिंग हमारे थोड़े बहुत वेरी हो सकते हैं, वेरी हो रहे हैं आजकल, कभी 7 बजे हम टाइम ले रहे हैं, कभी हम 9 बजे ले रहे हैं, कभी 9:30 बजे ले रहे हैं, तो ये हमारे चेंजेस के अंदर हो रहे हैं इसलिए। चलिए, तो आपको जो किसी बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया है, दैट इज इक्वल टू राइज अपॉन स्पान, राइज बाय स्पान, दैट इज अवर पिच, ठीक है। अब देखो, आपको पिच दे रखा है राइज बाय स्पान, मतलब दैट इज इक्वल टू 1, हम कह सकते हैं कि राइज बाय स्पान इज इक्वल टू 1/4। सिंपल है ना ये तो। अब हमें पता है राइज, हमें सवाल में राइज नहीं दिया, हमें स्पान दो दे रखा है कि हमारा जो रूफ ट्रस है उसका स्पान जो है वो 14 मीटर का है, ओके। बट हमें इस कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करने के लिए ये राइज भी चाहिए ना, इस राइज की हमें जरूरत पड़ेगी, इस प्रिंसिपल राफ्टर की लेंथ की जरूरत पड़ेगी। अभी सब अननोन है हमारे पास, तो हमें राइज पहले निकालनी पड़ेगी। राइज हम कैसे निकालेंगे? तो देखो, यहां पर जो है स्पान हमारे पास 14 मीटर का है, ठीक है। तो आप यहां पे जो है इन सब चीजों को कैलकुलेट करके राइज की वैल्यूज को आराम से निकाल सकते हो। तो मुझे राइज की वैल्यू बता दो कैलकुलेट करके कितनी आ रही है। जल्दी करो, कैलकुलेटर घुमाओ अपना और मुझे राइज की वैल्यू बता दो कितनी आ रही है। कैलकुलेशन में आपको इसलिए करने देता हूं ताकि आपका कैलकुलेटर पे थोड़ा हाथ फ्री हो जाए, मतलब प्रैक्टिस आपको हो जाए एग्जाम के अंदर, फिर आपको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि कई लोगों के कुछ टाइम बर्बाद होते हैं कैलकुलेटर के अंदर, है ना, उनकी स्पीड की वजह से। कई बार क्या होता है कि कोई बंदा कैलकुलेट कर रहा है कोई बड़ी वैल्यू को, बाद में छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, फिर उसको क्लियर करता है, फिर वापस उसको अगेन कैलकुलेट करता है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक होती है आपके प्रैक्टिस ना होने की वजह से, ओके। चलिए, तो कितना आ रहा था आंसर? 3.5 मीटर, ओके, वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या है कि राइज हमारा हमें मिल गया है 3.5 मीटर। नाउ वी विल फाइंड आउट द प्रिंसिपल राफ्टर, ठीक है। अब हम प्रिंसिपल राफ्टर की लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, हमारे पास प्रिंसिपल ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, अंडर रूट कर लो इसका और आपको प्रिंसिपल राफ्टर की लेंथ मिल जाएगी, जो हमने पहले हम किया करते थे शुरुआत में प्रीलिमिनरी कैलकुलेशन के अंदर। सेम वही चीज है, इसके अंदर कोई नई चीज नहीं है, इसलिए मैं दोबारा इसको दोहराना मुनासिब नहीं समझता, ठीक है। सेम चीज आपको एंगल
को फाइंड आउट करने के लिए करनी पड़ेगी। ये जो एंगल आपका होगा, मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा, जो लोग यहाँ पर नए हैं, जो लोग पहली बार हमारे चैनल में इस तरह से हमारे लाइव क्लास के अंदर आए हैं, मैं उन सभी से ये कहना चाहूँगा, उन सभी को ये जानकारी देना चाहूँगा कि हमारी क्लास ये काफ़ी दिनों से चल रही है। तकरीबन आज हमारी 11th लाइव लेक्चर है ये, ठीक है, 11th लाइव सेशन हमारा है। तो पिछले जो 10 हमारे लाइव सेशन हो चुके हैं, एक बार प्लीज़ आप उन लेक्चर्स को देखिएगा, उसके बाद ही आप इस क्लास को देखिए, क्योंकि इस क्लास के अंदर कई सारी चीज़ें जो ऐसी है मैंने ऑलरेडी करवा रखी है और मैं दोबारा इस क्लास के अंदर आपको बिल्कुल नहीं करवाने वाला, ठीक है। तो आप प्लीज़ उन पहले वीडियोस को प्रीफर ज़रूर कीजिएगा। जो लोग जुने हमारे ऑलरेडी है, रेगुलर हमें देख रहे हैं, हमारे क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, वो जो है हमें अभी यहाँ पर देख सकते हैं, उनको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ राफ्टर हमें जो है दे रखा है, काफ़ी लोगों ने जवाब दिया है, दैट इज 7.82 मीटर, 7.82 मीटर, वेरी गुड। तो हमें ये लेंथ ऑफ राफ्टर मिल गया 7.82 मीटर या 28 मीटर, अच्छा 82 मीटर, ठीक है, ये 82 हमें दे रखा है, ओके वेरी गुड। तो हमें लेंथ ऑफ राफ्टर यहाँ पर मिल चुका है। इसके अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए मुझे, कोई चिन्ह, कोई मतलब कंफ्यूजन हो तो बताइए मुझे। स्कॉर्पियो, हेलो, आइए, स्वागत है आपका। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देखो, आपको क्या, अब पैनल पॉइंट, हाँ, अब हमारा ट्रस हमने हाउ ट्रस दिखा है, तो अब इसके अंदर जो पैनल है वो कितने पैनल पॉइंट हो गए ये भी हमें पता नहीं है, और ना ही हमें कुछ क्लू दे रखा है इसके बारे में। तो अब यहाँ पर जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो आपको निकालनी होती है, ठीक है, आपको स्टैंडर्ड वैल्यू यहाँ निकालनी होती है। मार्केट के अंदर जो आपकी एसी या जीआई एस्बेस्टोस सीमेंट शीट होती है या फिर गैल्वेनाइज आयरन शीट होती है, उसकी जो मैक्सिमम लेंथ होती है अवेलेबल, वो होती है हमारे पास 1.68 मीटर की। कितनी होती है? 1.68 मीटर की होती है। अब हमारे पास ये लेंथ ऑफ प्रिंसिपल राफ्टर है कि 7.82, तो 7.82 डिवाइड बाय जो हमारी एक पैनल की विड्थ लेंथ हमें होती है स्टैंडर्ड, वो डिवाइड कर दो, तो आपको जो है नंबर ऑफ पैनल पता चल जाएगा कि एक साइड पे आपको कितने नंबर ऑफ पैनल यहां पर प्रोवाइड करने हैं। ये सिंपल मैथमेटिक है, सिंपल कैलकुलेशन है, इसके अंदर कोई ऐसी बहुत ज्यादा मुश्किल चीज मैं आपको बता नहीं रहा हूं, ठीक है, बहुत सिंपल चीज है। आपको नंबर ऑफ पैनल पॉइंट अगर निकालने हैं, नंबर ऑफ पैनल आपको निकालने हैं, तो क्या करना होगा कि मार्केट के अंदर जो एक पैनल अवेलेबल होती है स्टैंडर्ड साइज की, वो देख लो, और हमारे पास जो टोटल लेंथ है वो देख लो। टोटल लेंथ डिवाइड बाय लेंथ ऑफ ईच पैनल, दैट विल गिव यू द टोटल नंबर ऑफ पैनल रिक्वायर्ड ऑन ईच साइड, ठीक है। तो नंबर ऑफ पैनल 4.65 हमें दे रखे, मतलब हम कह सकते हैं कि भाई एक तरफ से हमें कितनी 5 पैनल्स, 5 पैनल्स मतलब पता चल रहा है आपको, 5 पैनल मतलब पता चल रहा है आपको, मैं बताता हूं। अच्छा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना? ऐसा तो नहीं हो रहा कि मैं बहुत फास्ट आगे जा रहा हूं, क्योंकि हम इतने सारे हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए, तो मुझे लगता है कि आपकी स्पीड भी बड़ी होगी समझने की, सुनने की और एग्जाम्पल को सॉल्व करने की, है ना, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपकी क्या राय है आप जरा बताइए मुझे, ठीक है, आपकी जो भी राय मुझे बताइएगा। मतलब क्या है, हमने देखा यहां पर कि भाई ये 5 पैनल एक तरफ से हमें जरूरत है, 1 2 3 4 5, सिमिलरली इस तरफ से 1 2 3 4 5, तो ये 5 हमने यहां पर पैनल ले रखे हैं, है ना। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हो आपको, बिल्कुल सिंपल है। यहां तक हमने पैनल देख लिया, हमने पैनल निकाल लिया, तो पैनल पॉइंट भी यहां से हमें पता चल जाएगी। हमें सवाल क्या पूछा था कि आपको पैनल पॉइंट पे डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड को निकालना है, तो हमें पैनल पॉइंट यहां से मिल जाएगी, क्योंकि हमें सवाल में पैनल दे नहीं रखे थे और ना ही पैनल पॉइंट दे रखे थे। तो अब यहां से हमें इजीली समझ में आ जाएगा कि टोटल पैनल पॉइंट यहां पर कितने हैं। कोई बताएगा मुझे टोटल पैनल पॉइंट यहां पर कितने हैं? कोई मुझे बताएगा कि टोटल नंबर ऑफ पैनल पॉइंट्स यहां पर कितने हैं? फुल पैनल पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, टोटल फुल पैनल पॉइंट कितने हैं? कम ऑन, 10 टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो बताइए मुझे। आपने जो जवाब दिया, यकीन, वेरी गुड, बहुत अच्छी, सही जवाब है, ठीक है, ओके। 10 पैनल पॉइंट टोटल है, जिसमें सिर्फ हाफ पैनल पॉइंट कितने हमारे, अगर एक तरफ से देखें तो 1 2, मतलब 2 हमारे हाफ पैनल पॉइंट है, बाकी के 9 जो है वो फुल पैनल पॉइंट है। वेरी गुड, चलिए, तो हमने पैनल पॉइंट निकाल लिया। अब वही चीज होती है, फिर से इसका प्लान एरिया निकालो, इतना इतना, ठीक है, स्लोप एरिया निकालो, उसका स्लोप एरिया हो जाएगा इतना, और उसका स्पान, ठीक है। तो स्लोप एरिया निकाल लो, हाफ स्लोप एरिया, हाफ प्लान एरिया। उसके बाद हम डेड लोड कैलकुलेशन जो करते हैं, जो हमने पहले एग्जाम्पल में किया था,
वेट ऑफ रूफिंग मटेरियल, वेट ऑफ हमारा जो पर्लिन होता है, उसके बाद वेट ऑफ रूफ ट्रस होता है, ठीक है, विंड ब्रेसिंग का वेट होता है, उन सारे ये सारे जो डेड लोड है ये निकाल लो। ये तो आपको पता होगा ना, आप सभी को ये पता होगा कि वेट किस तरह से निकालना है, डेड लोड। अगर जिसको पता नहीं है, मैं रिपीट नहीं करने वाला हूं, पिछले क्लासेस को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, ठीक है, हमने ये कई बार रिपीट कर लिया है इसको। चलिए, तो आपको डेड लोड हमें डेड लोड निकाल लेना है, वेट सारे जितने भी कंपोनेंट ऊपर से आ रहे हैं उनके, और उसको समेशन हमें कर लेना है, ठीक है। सिंपल चीज़ है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है। उसके बाद हमें पर पैनल पॉइंट नो रिपीट सर, नो रिपीट मतलब आपको समझ आ रहा है और रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ये कहना चाह रहे हो, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है इसका नो है और रिपीट करना है इसके लिए रिपीट सर कह रहे हो? आप जरा क्लियरली बताओ मुझे, क्या करना, क्या कहना चाहते हो आप? और क्योंकि रिपीट करने की इसमें कोई ज़रूरत मुझे लग नहीं रही है। हमने पहले क्या किया था कि भाई हमने डेड लोड कैलकुलेट करना था, डेड लोड कैलकुलेट करना है हमें, तो डेड लोड कैलकुलेट करने की हमारे पास जो है एक हमें, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ दे रखा है, एस्बेस्टोस शीट नहीं दे रखा है, और हमें कहा गया है एज्यूम करना, अगर जो आप डेटा आपको एज्यूम करना पड़े वो कर सकते हो आप, ठीक है। यस सर समझ आ रहा है, रिपीट की ज़रूरत नहीं है, हाँ थैंक गॉड, चलो ठीक है, तो आपको रिपीट करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो डेड लोड कैलकुलेशन कर लो इस तरह से आप, उसके बाद उसको पर पैनल पॉइंट में निकाल लो। थैंक यू, ओके ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो रिपीट, थैंक यू इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरी एनर्जी बच रही है इसके अंदर, पता है आपको, और वेरी गुड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको ये पता है। ओके चलिए, तो आपको ये डेड लोड पर पैनल पॉइंट निकाल लेना है। उसके बाद सेम कैलकुलेशन आपको लाइव लोड के लिए करना है, जो हमने पिछले वीडियोस में, पिछले एग्जांपल्स में किया है, सेम तरह का कैलकुलेशन है, बस वैल्यू चेंजेस है, बाकी सब वही है, सब वही का वही है, वैल्यू चेंजेस है, दूसरा इसके अंदर कोई नया चीज़ आपको दिखाई नहीं देगी। लाइव लोड कैलकुलेट कर लो, विंड लोड कैलकुलेट कर लो, विंड लोड वही, उसके अंदर भी वही आपको डिजाइन विंड स्पीड निकाल लो, बेसिक विंड स्पीड निकाल लो, प्रेशर निकाल लो वगैरह, विंड लोड बाद में सीपीई सीपीआई वगैरह, ये तो आपको मैंने अच्छी तरह समझा ही दिया था, ठीक है। तो ये आपको विंड लोड इस तरह से निकाल लेना है, और इस विंड लोड को आपको जो है यहाँ पर बता देना है। ओके, तो विंड लोड हमने निकाल लिया, डेड लोड हमने निकाल लिया, लाइव लोड हमने निकाल लिया, इन सब लोड्स की कैलकुलेशन हमने बखूबी कर ली, जो हमने पिछले एग्जाम्पल्स के अंदर कई बार इसको रिपीट किया, कई बार हमने जो है इसको समझा देखा जाना। अब बात करते हैं हम डिजाइन ऑफ पर्लिन। हाँ जिगर, मैं वही आ रहा हूँ। तो हम बात करते हैं डिजाइन ऑफ पर्लिन। अब डिजाइन ऑफ पर्लिन भी आपके लिए यहाँ पर नई चीज नहीं है, हमने पिछले वीडियो के अंदर ही डिजाइन ऑफ पर्लिन को कंप्लीट किया है, और डिजाइन ऑफ पर्लिन के अंदर जितनी भी केसेस है उन सभी केसेस को हमने कवर किया है। डिजाइन ऑफ पर्लिन यहाँ पर करनी है आपको, तो मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको पर्लिन के अंदर जो है लोड, जो आपको लोड है, डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड, ठीक है। तो ये लोड पहले तो आपको पर्लिन के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होते हैं इनके, वो पहले कैलकुलेट करने होते हैं, जो हमने कल या इससे पहले की क्लास के अंदर डिस्कस किया था। हमने उसको क्या करना था, उसका जो परपेंडिकुलर, ये हमारा पर्लिन है यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा इस तरह से पर्लिन होगा, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हमारा पर्लिन होगा, इस तरह से मान लीजिए ये पर्लिन है आपका, ठीक है। तो इसके ये, क्योंकि हमने जो लोड निकाले हैं अभी सारे, डेड लोड, लाइव लोड वगैरह, वो सारे के सारे वर्टिकली डाउनवर्ड है, वो क्या है, सारे वर्टिकली डाउनवर्ड दिशा में जा रहे हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, इसका परपेंडिकुलर टू द पर्लिन, ये कंपोनेंट चाहिए। तो इसको किस तरह से निकालना है, इसका कैलकुलेशन मैंने आपको बहुत ही आसान भाषा में, सिंपल तरीके से कई बार रिपीट करके बता दिया है कि ये कंपोनेंट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा, अगर है तो मुझे अभी बता दीजिए, मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। मतलब मैं आपको यही बताऊंगा कि आप पिछले वीडियोस को देख लीजिए, ठीक है। रिपीट तो मैं करने वाला हूँ नहीं इसको, क्योंकि मैंने इसके अंदर पहले ही बहुत सारा कुछ कैलकुलेट आपको करके बता दिया है ना। और वैसे ही हमने इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा समय ले लिया है, हालांकि इंडस्ट्रियल बिल्डिंग इतना लेंदी चैप्टर या इतने दिन खींचने वाला चैप्टर नहीं है, ठीक है। अच्छा, कोई बताएगा मुझे हमने इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के अंदर कितने लेक्चर्स किए हैं? कोई बताएगा मुझे हमने इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के कितने लेक्चर्स कितने लेक्चर्स किए हमने? 5, 6, 4, 7, 8 कितने किए हमने? इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के हमने कितने लेक्चर्स किए हैं? आपने अटेंड किया, आपको याद होना चाहिए। 5 दिन, मतलब 5 दिन हमने किए पूरे। तो 5 दिन का ये चैप्टर तो नहीं था, लेकिन हमने किया क्योंकि इसके अंदर बारीक बारीक चीज़ें मैंने आपको सारी कवर करवाई हैं, ठीक है। खैर जो भी है, लेकिन कंप्लीटली कंप्लीट हो चुका है, इंक्लूडिंग टुडे। ओके वेरी गुड, कोई बात नहीं। तो हमने क्या करना है भाई,
क्या करना है इसके अंदर, डिजाइन ऑफ पर्लिन के अंदर पहले तो लोड निकाल लीजिए उसका, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो उसका, उसके बाद सिमिलरली लाइव लोड ले लो उसका, ठीक है, लाइव लोड भी आपका वो ले लो, विंड लोड तो परपेंडिकुलर होता ही है, ठीक है, तो विंड लोड ले लो उसका, और एरिया के साथ मल्टीप्लाई करते रहो ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये टोटल न्यूटन में कितना लोड आ रहा है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम जब हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डेड लोड सॉरी इसके लोड कॉम्बिनेशन देखे थे, ठीक है, तो लोड कॉम्बिनेशन के अंदर हमने देखा कि जो वर्स्ट लोड कॉम्बिनेशन होता है उसको कंसिडर करें, उसको यूडीएल बना ले, ठीक है, डिवाइड बाय जो स्पेसिंग होती है पर्लिन की, जो लेंथ होती है पर्लिन की, उसको डिवाइड बाय करके उसका यूडीएल निकाल ले। यूडीएल निकालने के बाद आपको करना क्या है, बस वही चीज़ें हैं, मोमेंट निकालो, जेड ई निकालो, आई जेड निकालो, डी निकालो, बी निकालो, मोमेंट सॉरी इन सब चीज़ों के बेसिस पर एक एंगल सेक्शन को आप कंसिडर करो स्टील टेबल से, ठीक है, स्टील टेबल से एंगल सेक्शन को कंसिडर करने के बाद आप उस एंगल सेक्शन को जो है एक बार चेक कर लो कि ये डिफ्लेक्शन में सेफ है या नहीं है, वो हो गया। उसके बाद उसको क्लासीफाई कर लो डी बाई टी बेस रेशियो बेस पर कि ये कौन सा सेक्शन है, ये सिलेंडर नहीं होना चाहिए, इतना उसको क्लासीफाई कर लो, दैट्स ऑल, आपकी खत्म यहाँ पे डिजाइन पर्लिन की, इसके अंदर कोई नई चीज तो थी नहीं, ठीक है। चलिए अब हमने नेक्स्ट जो है डिजाइन करना था ट्रस मेंबर, हम कह सकते थे उसको सवाल के मुताबिक, सवाल हमारा क्या था, डिजाइन, हमने पर्लिन के बाद प्रिंसिपल राफ्टर को डिजाइन करना है, पर्लिन के बाद हमने क्या करना है, प्रिंसिपल राफ्टर को डिजाइन करना है। अब प्रिंसिपल राफ्टर को डिजाइन करने के लिए इनका क्या मेथड है, और मैंने कई जगह देखा और भी जगह कि ये पूरे प्रिंसिपल राफ्टर को डिजाइन नहीं करते हैं, ये इस तरह से पूरे प्रिंसिपल राफ्टर को डिजाइन नहीं करते। ये क्या करते हैं पता है आपको, ये जस्ट क्या करते हैं कि प्रिंसिपल राफ्टर के अंदर जो ये मेंबर होते हैं, मैं मान लेता हूं ए बी सी, ये बोज नोटेशन में दे रहा हूं, ठीक है, ये स्पेस नोटेशन है पूरे, डी ई एफ वगैरह, ठीक है, उसके बाद ये कुछ यहाँ पे मेंबर आ जाएगा, तो जो भी मेंबर आ रहा है ये, अच्छा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, अच्छा मैंने इसके अंदर वेब मेंबर्स तो रखे ही नहीं है वेब मेंबर्स भैया हम रखने ही भूल गए, ठीक है, खैर जो भी है चलो देख लेते वेब मेंबर्स को। हाउ ट्रस हम ज़्यादातर प्रीफर करते हैं क्योंकि इससे हम ज़्यादातर फेमिलियर हैं, ठीक है, हाउ ट्रस से। और चलो तो अब ये क्या हो गया, एन एम एन ओ सॉरी ओ यहाँ पर आ जाएगा, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड 1 2 3 4 5, इस तरह से आप दे सकते हो इसके अंदर, अगर आपको एबीसीडी कम पड़ जाए तो दे सकते हो फिर, ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है। तो ये जो है हमने यहाँ पर इस तरह से सारे ये मेंबर्स के नाम दे दिए हैं। अब ये क्या करते हैं पता है आपको, इस तरह की जब हम रूफ ट्रस सॉरी राफ्टर की जब हम डिजाइन करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले आपको तो समझना होता है कि कौन सा मेंबर कंप्रेशन में होगा, कौन सा मेंबर टेंशन में होगा। इसके लिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बखूबी अच्छी तरह समझा दिया था कि आपको क्या करना है। आप मेथड ऑफ जॉइंट इस्तेमाल करो या फिर मेथड ऑफ सेक्शन इस्तेमाल करो, और उसका इस्तेमाल करते हुए आप इसके अंदर निकाल लो, इनकी डायरेक्शन को कंसिडर कर लो। जिन लोगों को नहीं पता है वो हमारी प्रीवियस क्लास को एक बार जरूर देख ले। इतना करना है आपको। उसके बाद क्या करना है आपको कि ये जो मेंबर है बीएन मेंबर, इस बीएन मेंबर के अंदर जो लोड है उसको पहले निकाल लो। उसके बाद आप जो है इस ये आपका जो एनएम मेंबर है, एनएम मेंबर के लोड को निकाल लो, ठीक है। आपको करना यही है इतना इसके अंदर। बीएन मेंबर के लोड को हमने निकाल लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, बीएन के लिए डिजाइन कर लेंगे, और वही वो कहते हैं कि वही डिजाइन जो है हर एक मेंबर के ऊपर लागू हो जाती है, पूरे प्रिंसिपल राफ्टर के ऊपर। दैट्स व्हाट दे आर कॉलिंग इट। और ये एक बुक में नहीं, मैंने कई बुक के अंदर देखा तो वो ऐसे ही करते हैं, मतलब हर एक मेंबर के अंदर वो निकालते नहीं है इस तरह से। वो हम मैन्युअली ऐसे नहीं निकालते, लेकिन जब हम स्टैड प्रो या इसके अंदर इसकी डिजाइन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो वो हर एक मेंबर का हमें स्टैड प्रो दे देता है निकाल के। वो मशीन है, ठीक है, हम मशीन नहीं है, हम इंसान है, इसलिए हम क्या करते हैं, और इसीलिए हमने उस कंप्यूटर को निकाला है, इसीलिए हमने उस सॉफ्टवेयर को बनाया है कि भाई वो जो हमारे इस काम को आसान कर दे और एक्यूरेसी ज्यादा लाए, ठीक है। तो हमने क्या करना है इसके अंदर, सिर्फ ये मेंबर जो है ना, इस मेंबर का बीएन मेंबर का हमने लोड निकाल लेना है पहले तो, डेड लोड और लाइव लोड के लिए। उसके बाद हम जो है विंड लोड के लिए निकालेंगे। अब किस तरह से निकाला जाता है ये भी मैंने आपको कल ही बता दिया था। आप ग्राफिकल मेथड से निकालो या फिर आप जो है उसको ग्राफिकल मेथड से ना, आप ग्राफिकल मेथड तो इस्तेमाल करना ही नहीं, ठीक है। आप
तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पर वो मेथड ऑफ जॉइंट लगा देना है, आपको मेथड ऑफ जॉइंट लगाना है यहाँ पर। अच्छा, ये भी मुझे करने की जरूरत नहीं है, मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर ही मेथड ऑफ जॉइंट लगाया था यहाँ पर और आपको बताया था कि किस तरह से इसको कैलकुलेट करना है। यस और नो, जल्दी बताइए मुझे, यस और नो, मैंने बताया था नहीं बताया आपको? हरी अप, गिव मी द आंसर, यस और नो। मैंने आपको ये बताया कि नहीं बताया कि मेथड ऑफ जॉइंट लगाकर यहाँ पर ये जो बी एन मेंबर है और ये मेंबर, इन दोनों मेंबर को किस तरह से इसके फोर्स को निकाला जाता है? जल्दी बताओ। बताया था यकीन, ठीक है। ग्राफिकल की तरह करना है सर, ग्राफिकल की तरह, हाँ वही वही, ठीक है। डिजाइन पर, हाँ ठीक है। तो और कोई बताओ जल्दी बता। हरी अप, सर ये मेथड आप स्टेट प्रो में करवाइए तो करवाएंगे तो अच्छा रहेगा। इसके बारे में एक लेक्चर ले लो ना प्लीज। स्टेट प्रो ई टैप्स वगैरह सॉफ्टवेयर मैं नहीं करवाता हूँ और ना ही मैं करवाने वाला हूँ। इसके लिए जो भी हमारे कोर्सेज हम स्टार्ट कर रहे हैं, मैं आपको बताया था पहले कि हम ट्रेनिंग कोर्स इसके ले रहे हैं, करवा रहे हैं आपको, तो इसके लिए हमने अलग से फैकल्टी हायर कर रखी है, वही आपको स्टेट प्रो ई टैप्स वगैरह पढ़ाते हैं और पढ़ाएंगे आगे भी। तो अगर आपको ये सब सीखना है तो हम आपको हमारे जो कोर्स हमारा है उसके अंदर इसको इंक्लूड कर देंगे, आप उसमें से सीख सकोगे इसको, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर मैनुअल मेथड को ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आपको एग्जाम के अंदर मैनुअली ही जाना पड़ेगा ऑब्वियसली। चलिए, एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर जीटीयू एग्जाम, दैट्स व्हाई। चलिए, तो ये बीएन हो गया, यहां से आपको लोड निकाल लेना है। अब मैं फिर बता रहा हूं आपको, मुझे रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं लगती, कोई जरूरत नहीं लगती, ठीक है। इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूं, मैं आगे डायरेक्ट बढ़ रहा हूं, ओके ना। अगर किसी को कोई इसमें डाउट, शंका, प्रॉब्लम, क्वेरी कुछ भी हो तो प्रीवियस लेक्चर को देख लीजिए खंगाल के, वहां पर आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फिर भी अगर नहीं मिलते हैं, फिर भी कंफ्यूजन होता है, तो हम कल आने ही वाले हैं, आप मुझे कल पूछ लीजिएगा कि सर ये मुझे समझ नहीं आया था, आप एक बार रिपीट कर दो तो अपन उसके लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो आपको यहाँ पर डेड लोड, लाइव लोड के लिए पहले तो मेथड ऑफ जॉइंट लगाकर निकाल लेना है। उसके बाद सिमिलर चीज आपको विंड लोड के अंदर कर लेनी है। विंड लोड के अंदर कर दिया आपने, उसके बाद आपको विंड लोड निकाल लिया हमने। देन व्हाट वी हैव टू डू इज जस्ट लोड कॉम्बिनेशन ले लो इनका, है ना। लोड कॉम्बिनेशन मैंने बताया था आपको कि लोड कॉम्बिनेशन निकालना है। इनके जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स होते हैं वो आपको IS 800 के अंदर टेबल नंबर 4 में दे रखे हैं या 5 में दे रखे हैं शायद। तो वहां से आप जो है इनके 1.5 और 1.2 वाला जो डेड लोड फैक्टर, सॉरी जो हमारा लोड कॉम्बिनेशन के फैक्टर्स है वो निकाल लो, ठीक है, इनके लिए और इनके लिए। अब पता है इसमें क्या होगा, देखो मैं बता रहा हूं आपको। आप एक तो बीएन जब निकाल रहे हो तो इसकी मदद से आप पूरे प्रिंसिपल राफ्टर को डिजाइन कर सकते हो। आप अगर एनएम निकाल रहे हो तो इसकी मदद से आप पूरे मेन टाई को डिजाइन कर सकते हो। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड इट, ओके। तो आपने ये करना है। हमने क्या किया कि हमने प्रिंसिपल राफ्टर को डिजाइन करने के लिए बीएन को निकाला। अब बीएन के अंदर जो मेंबर, इन जो लोड कॉम्बिनेशन थे ना, जो लोड कॉम्बिनेशन थे ना हमारे बीएन के, तो वो सारे हमने देख लिया। उनमें से जो वर्स्ट लोड, जो मैक्सिमम लोड होगा वो हमने निकाल लिया, और मैक्सिमम लोड यहाँ पर टेंशन का आ रहा था। मैंने आपको कल बताया था कि देखो जनरली क्या होता है, मैं आपको ये स्पेसिफिक वर्ड यूज किया था कि जनरली और यूजुअली जो मेंबर्स, ये टॉप कोड मेंबर्स होते हैं, ये जनरली और यूजुअली जो है ये कंप्रेशन में रहते हैं और बॉटम में टेंशन में रहता है। मैंने आपको ऐसा नहीं कहा था कि कंपल्सरीली वो टेंशन में या कंप्रेशन में, कंपल्सरीली मैंने आपको नहीं कहा था कि कंपल्सरीली इट मस्ट बी इन कंप्रेशन, ओके। सो यहां पर देखो जैसे हमने लोड कॉम्बिनेशन निकाला था, यहां पर निकाला है, तो इसके अंदर जो है वो माइनस में आ रहा है, मतलब ये टेंशन में आ रहा है। तो आपको अब ये प्रिंसिपल राफ्टर जो है ये एज अ टेंशन मेंबर डिजाइन करना होगा। आपको क्या करना होगा, इसे एज अ टेंशन मेंबर डिजाइन करना होगा। अब एक और चीज यहां पर आपको मैं लिंक कर रहा हूं, ठीक है, कि टेंशन मेंबर की डिजाइन और कंप्रेशन मेंबर की डिजाइन। अच्छा, टेंशन मेंबर की डिजाइन है ना, हमने ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर एक वीडियो इसका बिल्कुल डिटेल में है, ठीक है, बिल्कुल ही डिटेल में है, क्योंकि टेंशन मेंबर के अंदर जो 3 डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स के बारे में बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखा है। एक मिनट जरा, टेंशन मेंबर के अंदर, ठीक है। तो मैं आपसे यही दरखास्त करूंगा कि अच्छा एक काम कीजिए, मैं उस वीडियो की लिंक जो है हमारे आज एप्लीकेशन में भेज दूंगा, या फिर जैसे ही ये क्लास खत्म होती है उस वीडियो की लिंक में जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है हमारा, उसके अंदर उसको लिंक कर दूंगा। आप वहां से जो है टेंशन मेंबर की डिजाइन किस तरह से की जाती है, कौन से चेक होते हैं, कहां क्यों करना है, डिट्टो वही चीज यहां पर अप्लाई होती है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं रहेगा, बिकॉज द कंसेप्ट विल बी सेम ईच एंड एवरी स्टेप, ओके। तो ये आपको चीज करनी है, समझनी है, समझ आ रही है।
टेंशन मेंबर आप कहोगे कि सर करवा दीजिए, तो मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं कि मैंने टेंशन मेंबर का वीडियो ऑलरेडी बहुत ही अच्छी तरह से करवा दिया है। और अच्छी बात यह है कि वो वीडियो काफी अच्छा चल रहा है, उसके व्यूज भी अच्छे हैं, मतलब वो लोगों को समझ आ रहा है, उसके अंदर लोगों को पसंद आ रही है हमारी एक्सप्लेनेशन। तो आप भी उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, उसके अंदर मैंने सारी चीजें डिटेल में कवर कर रखी है कि कौन से स्टेप में कौन से टर्म की क्या वैल्यू होती है, किस तरह से उसका मतलब निकाला जाता है, वगैरह 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 सब कुछ इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है ना। तो मैं चाहता हूं आपको कि जो है वो आप वहां से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है, ओके। तो हमने यहां पर इस राफ्टर को जो है क्या करना है, टेंशन मेंबर की तरह डिजाइन कर लेना है। इसमें दूसरी कोई नई चीज है नहीं, टेंशन मेंबर के लिए डिजाइन करना है और उसके अंदर एक कंप्रेशन चेक होता है, बिकॉज यहाँ पर कंप्रेशन फोर्स भी हो सकता है, तो उसको जो कंप्रेशन चेक होता है वो भी आपको करना है, वो भी मैंने आपको बता दिया उसके अंदर। वो जब हम कंप्रेशन मेंबर की डिजाइन, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और एक चीज यहाँ पर लिंक कर रहा हूं आपको मैं, अब क्योंकि देखो टेंशन मेंबर हो गया हमारा, डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर यहाँ पे, क्योंकि देखो हमारा जो मेन टाई था ना, मेन टाई हमारा वो कंप्रेशन में आ रहा था। अगर हम इसके वैल्यूज देखें लोड के, आपके पास अगर बुक है, जितने भी जीटीयू के स्टूडेंट यहाँ पर है, मुझे पता है कि आपके पास बुक तो जरूर होगी, तो बुक अगर आपके पास है तो ये जो लोड आ रहा था ये कंप्रेशन में आ रहा था हमारा, जो एनएम आ रहा था ना, एनएम का जो मैक्सिमम लोड था वो कंप्रेशन में आ रहा था। इसका मतलब हमें जो है इस बॉटम मेंबर को यहाँ पर कंप्रेशन में लेना है। कंप्रेशन में इसका मतलब पता है क्या आपको, कि जो डेड लोड विंड लोड, डेड लोड लाइव लोड था, डेड लोड लाइव लोड जो हमारा था वो कम था और विंड लोड यहां पर ज्यादा हो रहा है। दैट्स व्हाई द होल सिचुएशन इज अपोजिट। यहां पर ये मेंबर टेंशन में चला गया और ये मेंबर कंप्रेशन में आ गया ड्यू टू द एक्सेस ऑफ विंड लोड। ओके, दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। तो क्या करना है हमने यहां पर, इसको बॉटम में जो है कंप्रेशन मेंबर की तरह डिजाइन करना है। अब कंप्रेशन मेंबर की डिजाइन भी बहुत आसान है और मैंने ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर इसका एक ऑलरेडी वीडियो जो है अपलोड कर रखा है। आप कहोगे सर ये क्या, आप जब ऐसे ही करना था आपने क्लास ली ही क्यों आज? तो क्लास मैंने इसलिए ली कि मुझे आज जो है इस एग्जाम्पल को फिनिश अप करना था और कुछ चीज़ें इसके अंदर जो आपको नहीं पता थी मुझे बताना था, और जो चीज़ें ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखी उसके बारे में आपको मुझे इत्तला करनी थी कि भाई ये सब चीज़ें अवेलेबल है और आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी जो ये हमारा सेशन खत्म होता है, तो सेशन खत्म होने के बाद मैं उन सारे वीडियोस की लिंक आपको हमारे एप्लीकेशन के अंदर अनाउंसमेंट के जरिए भेज दूंगा। ओके, उसके बाद उन वीडियोस की लिंक मैं इस नीचे जो ये हमारा डिस्क्रिप्शन वीडियो है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। नेक्स्ट टाइम जब भी आप आते हो इस वीडियो को देखने के लिए, तो आपको उसके अंदर बॉटम में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन दोनों वीडियोस की लिंक आपको मिलेगी, तो आप वहां से लिंक करके उसे देख सकते हो। मेन टाई जो है वो कंप्रेशन मेंबर ही है, वही मैं आपको कब से बता रहा हूं। मेन टाई यहां पर है कंप्रेशन मेंबर, और कंप्रेशन मेंबर जब आप डिजाइन करते हो तो इसके अंदर बहुत सारी सिंपल चीजें हैं, कोई मुश्किल चीजें नहीं है। एरिया वगैरह निकाल के आपको जो है एंगल जो है यहां पर सिलेक्ट कर लेना है, उसके अंदर जो इफेक्टिव लेंथ वगैरह, ये कंप्रेशन मेंबर की वही डिजाइन है। एक बार आप एक काम कीजिए ना, हमारे उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए। चलो मैं आपको क्या कह रहा हूं, वीडियो देख लो। वीडियो में अगर आपको समझ नहीं आता है तो फिर हम जो है कल मैं आपको ये फिर से समझा दूंगा, ठीक है? यकीन, आप चिंता मत करो, एक बार वीडियो देख लो। वीडियो में अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कल मुझे बता दीजिएगा, सर मुझे वीडियो देखकर समझ नहीं आया, मुझे मैसेज कर दो एप्लीकेशन के जरिए। तो हम जो है कल की क्लास के अंदर प्लेट गटर या गैंट्री गटर को रहने देंगे, हम जो है मेन टाई की डिजाइन को कर लेंगे। ओके, अब कोई इसका दूसरा कोई आपको मैं ऑल्टरनेटिव बताऊं, इससे अच्छा दूसरा अल्टरनेटिव इसका नहीं हो सकता। तो आप एक बार कोशिश कीजिएगा, समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको कल इसे कवर करवा दूंगा। ओके, चलिए मैं रिपीट इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो फिर इसको मुझे जबरदस्ती रिपीट करने की क्या जरूरत है, आवश्यकता इसकी है ही नहीं अकॉर्डिंग टू मी। अब कोई किसी ने पूछा कि सर ये स्केचेस का क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस क्या है? देखो स्केच का कोई खास इंपॉर्टेंस है नहीं, है ना। जीटीयू में जरूरत नहीं है इसकी ड्रॉ करने की, अगर आप नहीं करते हो तो आपके कोई मार्क्स नहीं काट सकता, ठीक है। आपको स्केच, हाँ स्केच में मतलब कनेक्शन वाले स्टेप, ये जो ज्योमेट्री वाले स्केच है ना, इस तरह से जो ये फिगर जो है ये आपको ड्रॉ करना बहुत जरूरी हो जाता है। आप ऐसे तो कहा जाता है कि भाई आपके आंसर शीट के अंदर जितने फिगर्स आप ज्यादा इस्तेमाल करोगे, जितने डायग्राम्स आप ज्यादा बनाओगे, आपको उतना अच्छा उसका रिस्पॉन्स मिलेगा, और वो चीज सही भी है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप अगर कनेक्शन के ये जो स्केचेस यहाँ ड्रॉ करने जाओगे आप, तो इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, विच इज नॉट अफोर्डेबल ओके ड्यूरिंग एग्जाम टाइम्स। तो इसको आपको नहीं करना है। जो फिगर आसानी से आप ड्रॉ कर सकते हो कम समय के अंदर, आप उसे जरूर ड्रॉ कर लीजिएगा। जिसके अंदर आपको कंफ्यूजन है या लगता है जो थोड़ा ज्यादा टाइम जाएगा, तो उसको आप बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा। दिस इज द सिंपल स्ट्रेटजी दैट यू हैव टू फॉलो ड्यूरिंग योर एग्जाम। ओके, तो इस तरह से हमने क्या करना है,
इस पूरे एग्जाम्पल को यहाँ तक अंजाम देना है। इसके अंदर कोई नई चीज़ थी नहीं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर कुछ भी एक्सप्लेन अलग से किया नहीं है। वही चीज़ें थी जो हमने ऑलरेडी करते यहाँ तक आ रहे हैं। इसके अंदर अगर कुछ नया आपको लगता है तो आप मुझे अभी सवाल पूछ लीजिए, ठीक है। और हाँ, जो टेंशन और कंप्रेशन मेंबर के वीडियोस को मैंने आपको देखने के लिए कहा है, पहले उन मेंबर्स को उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बावजूद अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन या कोई डाउट रह जाते हैं तो आप मुझे कल शाम तक भी अगर आप मुझे एप्लीकेशन के अंदर हमारे ग्रुप में मैसेज करते हो कि सर हमें मेन टाई या प्रिंसिपल राफ्टर की डिज़ाइन समझ नहीं आई वीडियोस को देखने के बावजूद भी, तो मैं कल का जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर उन दोनों की डिज़ाइन को कवर करूँगा। दैट्स ऑल, बस, ठीक है। और कोई आपकी अगर गुजारिश, कोई फरमाइश हो तो बताइए मुझे, पूछिए मुझे। और हाँ, हम ये कॉलम विद मोमेंट की जो एग्जांपल है इसको स्किप कर रहे हैं। इसका जीटीयू के पॉइंट ऑफ व्यू कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं, ठीक है। इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है, खामखा आप इसके अंदर कंफ्यूज होकर रह जाओगे, आपको फिर मुश्किल लगेगा ये चैप्टर, तो आपको इसको करने की ज़रूरत है ही नहीं। ओके, दिस मैन लेम एज हेल, Brandes Magru. Okay, this is a new kind of person over here. सर आज दूसरा कोई न्यू चैप्टर की थियरी ले लो, नेक्स्ट में एग्जांपल स्टार्ट कर दे। थियरी क्या है? थियरी में तो कुछ खास है नहीं। अभी अगर हम गेंट्री गर्डर का भी करेंगे तो मैं गेंट्री गर्डर हो या प्लेट गर्डर हो, मैं सोचता हूँ कि नए चैप्टर को हम फ्रेश लेक्चर में शुरू करते हैं तो बहुत अच्छा होता है ना। वो फ्रेश चीज़ फ्रेश अंदाज में फ्रेश तरीके से शुरू करनी चाहिए, है ना। अभी अगर मैं करूँगा तो फिर आपको थोड़ा उसके अंदर मज़ा नहीं आएगा, ना ही मुझे आएगा। बाकी थियरी इसके अंदर कुछ नहीं है। गेंट्री गर्डर और प्लेट गर्डर दोनों भी एक जैसे ही है बहुत ज़्यादा हद तक, इसलिए इसके अंदर आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। गेंट्री गर्डर क्या होता है कि जो आईएएस कोड में आपको जो आई सेक्शंस दे रखे होते हैं, अच्छा कोई बताएगा मुझे कि हमारे आईएएस कोड में हमें मैक्सिमम आईएएस जो हमारे आई सेक्शंस है, आई बीम्स है, उनकी मैक्सिमम डेप्थ हमें कितनी दे रखी है? कोई बताएगा मुझे मैक्सिमम डेप्थ हमें कितनी दे रखी है? सर मेरे को हिंदी थोड़ा नहीं समझता है सर, प्रॉब्लम लिंक करे तो डाउट है ने तो पूछते सर। आपको हिंदी समझ नहीं आ रही, आपने क्या लिखा मुझे वो समझ नहीं आ रहा है। आई एम सॉरी बट चलिए बताइए मुझे कि हमारा जो आईएस कोड है उसके अंदर मैक्सिमम डेप्थ ऑफ आई बीम में बता रहा हूं, ठीक है। आई बीम की मैं बात कर रहा हूं। मैक्सिमम डेप्थ ऑफ आई बीम आपको कितनी दे रखी है आई सेक्शन की? हमारा गेंट्री गर्डर कौन सा होता है? गेंट्री गर्डर जनरली आई होता है बीम। व्हाट इज अवर गेंट्री गर्डर? इट इज नथिंग बट द आई बीम कंटेनिंग फ्लैंज और वेब, टॉप फ्लैंज, बॉटम फ्लैंज एंड वेब, यही होता है गेंट्री गर्डर। तो गेंट्री गर्डर की मैक्सिमम डेप्थ एज पर आईएस कोड हमें कितनी दे रखी है? क्योंकि उसके कुछ सेक्शंस होते हैं आई बीम के जो हमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है हमारे आईएस कोड के अंदर, तो वो सेक्शंस हमें कितने दे रखे हैं? कितने हमें दे रखी है उसके बीम? अच्छा, बीम की हमें मैक्सिमम डेप्थ कितनी दे रखी है? चले बताइए मुझे। हाँ, बीम की हमें मैक्सिमम डेप्थ कितनी दे रखी है? अरे आपको सोचने की जरूरत नहीं भैया, आपके पास आईएस 800 होगा इस तरह से। इसका जो आखिर का पेज है लास्ट वाला, ठीक है, oh I can understand your problem my dear, but I am so sorry for inconveniences that you are facing in language problem. But the thing is that majority of students over here are comfortable in Hindi only or maybe Gujarati, but they will not comfortable in English because as I know, I'm also living in Gujarat and these people are also living in Gujarat and studying from Gujarat Technological University. So I know that what is the problem with English with we guys. So I'm sorry, but we can't change our language of these classes. Okay, I think you should have to, or you have to, I think you have to adjust with this
if you can, otherwise I'm so sorry for that. I feel really sorry for you. ओके गाइज, चलो तो आपको करना क्या है पता है, देखो ये आपका जो है आपको टेबल यहां पर इस तरह से दे रखा है। आप अगर इसमें देखोगे, आप ये मिनिमम यहां से दे रखा है, देखो ISWB 150 से शुरू होता है, ISWB 600 पे खत्म होता है, ठीक है, ISWB 600 पे खत्म होता है। इसका मतलब क्या है कि हमें, और अगर आप स्टील टेबल भी देखो, स्टील टेबल भी देखो तो 600 तक ही दे रखा है वहां पर आई सेक्शन। तो भैया ऐसा है, बीम हमें जो है वो 600, बीम मतलब गर्डर होता है एक तरह का, ठीक है, आई गर्ड। तो बीम ये क्या होता है, पेज नंबर आपको बता दूं मैं भाई, IS कोड आपका 800 है, उसका लास्ट पेज देखो ना, उसके अंदर मैं आपको पेज नंबर बता दूं अभी और। अच्छा, ISLC 750 शुरू होता है, ये पेज नंबर 138 देखो, पेज नंबर 138 देखो, इसके अंदर आपको जो आखिरी ऊपर वाला टॉप बीम दे रखा है वो है आपका ISWB 600, ठीक है, ISWB 600, उसके बाद ISMB 600, ISWB 550, ठीक है। तो ये आपको मतलब 600 दे रखा है, बट ये हम गैंट्री गर्डर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन यूज इट इन गैंट्री गर्डर। तो अब गैंट्री गर्डर और प्लेट गर्डर के अंदर डिफरेंस सिर्फ उसके डायमेंशन का ही होता है, ठीक है, और दूसरा कोई डिफरेंस नहीं होता है। गैंट्री गर्डर हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमारे पास जो डेप्थ होती है बीम की, गर्डर की, अगर 600 तक की सीमित है, इफ वी हैव और इफ वी नीड द डेप्थ ऑफ द बीम अप टू 600, देन वी कैन यूज गैंट्री गर्डर, दैट इज स्पेसिफाइड इन अवर। लेकिन अगर हमारे पास डेप्थ की क्राइटेरिया ज्यादा है, कि मान लो हमें जो है 900 का डेप्थ चाहिए बीम की, 600 की चाहिए, सॉरी 650 की चाहिए, 750 की चाहिए डेप्थ हमें, तब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, फिर हमें फ्लैंज की विड्थ ज्यादा चाहिए, हमें वेब की डेप्थ ज्यादा चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में तो हम गैंट्री गर्डर को तो इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, है ना। तो इसलिए जो है हम, दूसरा कंसेप्ट आता है उसके आगे फिर प्लेट गर्डर का, दूसरा कंसेप्ट आता है प्लेट गर्डर का। प्लेट गर्डर क्या होते हैं कि हम इसको अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, हम इसको अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये जो हमारा गैंट्री गर्डर होते हैं ये रोल्ड सेक्शंस होते हैं। रोल्ड मतलब ये फैक्ट्री में कास्ट होते हैं बिना किसी जॉइंट और कनेक्शन के, वेल्ड इसमें नहीं लगता, मतलब वो कंपनी में जो है एक पूरा यूनिट बन के बाहर निकलता है, उसको हम रोल्ड सेक्शन कहते हैं। बट अवर प्लेट गर्डर आर वेल्डेड मेंबर्स, ये कंपाउंड मेंबर्स होते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम अगर कहें तो वेल्डेड सेक्शंस हो सकते हैं, या फिर ये टेबल नंबर 11 के अंदर आपको दे रखा है इसके बारे में, सॉरी टेबल नंबर 1 या 2 के अंदर। तो ये इन शॉर्ट जो है आपके गैंट्री गर्डर और प्लेट गर्डर का बेसिक डिफरेंस है, बहुत बेसिक डिफरेंस है। इसके बाद हम जब उन दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे आगे, तो उसके अंदर मैं आपको और भी अच्छी तरह समझाऊंगा कि ये किस तरह से किया जाता है। हाँ, रोल्ड सेक्शन और वेल्डेड सेक्शन होता है। रोल्ड होता है हमारा गैंट्री गर्डर, वेल्डेड हम कर सकते हैं हाँ फैब्रिकेटेड, ओके या दैट्स द एग्जैक्ट वर्ड, ओके फैब्रिक, नो आई थिंक या बट यू ओके फैब्रिकेटेड और वेल्डेड व्हाटएवर, okay it's okay. So our gantry girder are the rolled sections and our plate girder are the welded or fabricated sections, okay. इसमें डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है कि भाई हमारा जो गैंट्री गर्डर था उसके अंदर 600 की डेप्थ तक सीमित हम रख सकते हैं उसको, और जो हमारा अगर जरूरत ज्यादा की पड़े हमें तो हमें जाना होता है फिर प्लेट गर्डर के ऑप्शन पर, जिसके अंदर हमें फ्लैंज उसका जो वेब है उन दोनों को हमारे हिसाब से डिजाइन करना होता है कि फ्लैंज विड्थ हमें कितनी रखनी है, हमने फिर उसकी वेब कितनी रखनी है, उसकी थिकनेस वगैरह, ये सब हमारे हाथ में रहता है प्लेट गर्डर के अंदर। तो ये बेसिक डिफरेंस था, ठीक है। जब हम इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे इसके अंदर, तो हम इसके बारे में और बहुत सारी चीज़ें जानेंगे इसके बारे में कि क्या क्या इसके क्राइटेरिया होते हैं डिफरेंस अंदर, और इसके डिज़ाइन स्टेप्स क्या क्या होते हैं। और इन चैप्टर्स को ख़त्म करना बहुत आसान है हमारे लिए। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से इन चैप्टर्स को कवर करवाऊंगा, आपको लगेगा भी नहीं कि आपने इतनी जल्दी ये कैसे कर लिया, और एग्जाम के अंदर आप यही सोचोगे पहले कि यार गैंट्री गर्डर या प्लेट गर्डर के एग्जाम्पल कहाँ है, ठीक है। इतना आसान करके मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए, ये क्या कौन है भाई, दिस मैन हैज सेड द एन वर्ड लाइक 27 एन, ओके खैर जो भी है। चलिए, तो आज की इस क्लास को फिर मैं समझता हूं यहीं पर हमें रद्द करनी चाहिए, मतलब
एंड करनी चाहिए। और इसके बाद वाली क्लास जो है, अब हम उसके अंदर गेंट्री गर्डर या प्लेट गर्डर को स्टार्ट करेंगे। फाइनल में आपको कल बता दूंगा टॉपिक। और अगर आपको टेंशन मेंबर और कंप्रेशन मेंबर में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे आप कल शाम तक बता दीजिएगा, हम उस टॉपिक को फिर कंटिन्यू कर लेंगे। दैट्स ऑल आज की इस क्लास को। फिर हाँ, मैंने आपको फिर से बता दूं, आप क्योंकि आप सब लोग घर पे ही हैं, कंपलसरीली घर पे आप लोग, तो भाई असाइनमेंट जो दिया है कम से कम उसको कंप्लीट तो करो। कितने लोगों ने कोशिश की आज तक, जरा बताइए मुझे। हाउ मेनी ऑफ यू एटलीस्ट ट्राइड टू सॉल्व इट। और कितनों ने उसका दीदार देखा, कितने ने, मुझे बताइए जरा। कितने लोगों ने असाइनमेंट देखा है, पहले मुझे बता दो जरा। कल का टाइम मैं आपको कल ही बताऊंगा, ठीक है? कल का टाइम मैं आपको कल ही बताऊंगा। आमिर, कल का टाइम शायद लगभग 7 बजे का हो सकता है। कल हमारी ईटैप्स की क्लास है, तो 7 बजे हम कल का टाइमिंग रखेंगे। वरना अगर कल ईटैप्स नहीं होता है तो फिर मैं 9 बजे आ जाऊंगा, अगर होता है तो फिर 7 बजे रखेंगे, डिपेंड्स, ठीक है? तो कितने लोगों ने, अच्छा अभी मुझे किसने कहा बातें करने के लिए? हाँ, जिगर ने। अच्छा जिगर, चलो ठीक है, मुझे बताइए कि आपने असाइनमेंट सॉल्व किया नहीं किया। अब तो मीट वगैरह भी नहीं है, अब तो बाहर कुछ काम भी नहीं है। असाइनमेंट आपने सॉल्व किया या नहीं किया? क्योंकि सर लॉकडाउन है इसलिए जल्दी चलेगा। हाँ ठीक है, जल्दी भी चलेगा तो अपने एक काम करेंगे ना, फिर मैं आपको कल टाइम बता दूंगा अपना, ठीक है? उसकी चिंता मत करो। यू विल गेट ऑल द कोरोना ओवर, यू विल यू यू ऑल गेट द कोरोना। मैंने देखा है लेकिन प्रैक्टिस नहीं किया है, सॉरी। मैं शॉर्ट टाइम कर लूंगा, ठीक है? इवनिंग और मॉर्निंग? इवनिंग, 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 ऑब्वियसली इवनिंग। मॉर्निंग में नहीं रखेगी, इवनिंग में रखेगी, ठीक है? तो भाई ये सब बातें थी। अच्छा आज आप थोड़ा अपन फ्री हुए हैं तो मैं एक काम करता हूँ ना, एक काम करते हैं अपन थोड़ा। आज मैंने कुछ लिखा है, मैं आपको सुनाता हूँ आज, चलो, क्योंकि आज हम फ्री है थोड़े से। हाँ, ये रही हमारी डायरी। आज अपन थोड़े फ्री है, ठीक है? इवनिंग, इवनिंग में, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए, आज जो मैं आपसे यही उम्मीद कर रहा हूं भाई साहब कि आप लोग असाइनमेंट को करोगे पूरी तरह से। मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूं जीटीयू के अभी, ठीक है? तो उसका मेरा काम चालू है। मैं मेहनत पूरी कर रहा हूं, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं उसकी वजह। आप भी थोड़ी मेहनत कीजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन बहुत जल्द दे दूंगा उसका, और उन्हीं लोगों को दूंगा जो हमारे कोर्स को परचेज करेगी। और दूसरी बात कि अब हम बहुत जल्दी जो है यूट्यूब से निकल के हमारी एप्लीकेशन के चले जाएंगे लाइव क्लासेस के लिए भी, और उन्हीं लोगों को अब लाइव क्लास में हम परमिट करेंगे जो फीस अपनी पे करेंगे, छोटा सा अमाउंट होगा, और वो दिल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। दैट्स इट। अभी क्योंकि वैसे ही फालतू लोग बहुत आ जाते हैं, ठीक है? और वो कहते हैं ना, फ्री की चीज़ों के अंदर लोग इंटरेस्ट कम लेते हैं, वो लापरवाही करते हैं उन चीज़ों के साथ। और थोड़े बहुत भी अगर पैसे दे देते हो तो उनको उनकी कदर होती है उस चीज़ की। नहीं यार, मैंने पैसे खर्च करके इसको लिया है तो मुझे वसूल करना है इसको। दैट इज़ द पॉइंट बिहाइंड इट, है ना? चलिए, तो फिर मैंने कुछ लिखा है, समझा, सुना दूं आपको कि फिर अलविदा कह ले हम? फर्स्ट टाइम आई अटेंडेड योर लाइव क्लास सर, बट आई विल डू द असाइनमेंट नेक्स्ट टाइम। ओके माय डियर, थैंक यू सो मच। एटलीस्ट आपने ये जवाब तो दिया है, और आप पहली बार आए हो तो आपका मैं स्वागत करता हूं तहे दिल से। सर आपका स्केड्यूल क्या होता है, फ्री टाइम में आप क्या करते हो? ये आपने जो है अभी गप्पे मारना शुरू कर दी है ना? यस सर, इसे कराते अच्छा होता। जल्दी सुनाइए सर, अवेटेड। ओके, मैं सुना रहा हूँ आपको, ठीक है? 2 मिनट, ज़रा कुछ लोग बातें कर रहे हैं, मैं कर लेता हूँ उनसे। यस सर, ऐसा कर मतलब क्या है आपकी शायरी? ओके ओके, ठीक है, मैं शायरी सुनाता हूँ आपको, ठीक है? मैं छोटी सी मैंने एक नज्म या गज़ल या गज़ल या पोएट्री से कह सकते हैं, छोटी सी मैं लिख देता हूँ, ठीक है? मनी इसका 999 रुपीज़,
₹999 का कोर्स है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको दूंगा मैं। गारंटी है कि आप इसे कंप्लीट करोगे अगर तो जीटीयू में पास तो हो ही जाओगे पूरी तरह से, अच्छे मार्क्स भी आप लाओगे, ये भी मैं गारंटी, जैसे अगर आप पढ़ने वाले हो दिल से स्टूडेंट तो। चलिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है हमसे पिछले बार भी, तो उन वो सारे के सारे ऑलमोस्ट पास हुए उसके अंदर से, आप भी हो सकते हो, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब जो मैंने लिखा है मैं आपको सुना देता हूँ ज़रा, क्योंकि आज अपन थोड़ा फ्री हुए हैं, फ्री टाइम थोड़ा है हमारे पास, कुछ लिखा है कुछ दिनों से, तो मैं आपको सुना देता हूँ। अभी मैंने कुछ एक छोटा सा शेर लिखा था, मैंने आपको सुना दिया है शायद, कि इश्क दरिया में न डूबे साहिल, कहाँ जाएंगे तुझसे सहारा लेने वाले, और मौजों को तो समंदर समा लेगा, कहाँ जाएंगे मौजों से लिपटने वाले। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी सुना दिया था, ठीक है। और इसके पहले भी एक शायरी मैंने आपको और सुना दी थी जो मैंने लिखी थी, वैसे तो मैंने बहुत कुछ लिख रखा है इसके अंदर, लेकिन एक और चीज़ आपको सुनाता हूँ, चलो सुनिए ध्यान से ज़रा। अर्ज़ किया है कि गुफ्तगू कुछ हो अगर तो मान लेना तुम यही, गुफ्तगू कुछ हो अगर तो मान लेना तुम यही, सुन रहा है कोई तुमसे दूर से, सुन रहा है कोई तुमको दूर से आशिक कोई, गुफ्तगू कुछ हो अगर तो मान लेना तुम यही, सुन रहा है कोई तुमको दूर से आशिक कोई, हो अगर ख्वाहिश कोई तो मांग लेना दिल से तुम, हो अगर ख्वाहिश कोई तो मांग लेना दिल से तुम, कल चला जाऊंगा मैं फिर रोकना ना तुम कहीं, कल चला जाऊंगा मैं फिर रोकना ना तुम कहीं, वक्त है ये आज का, वक्त है ये आज का, कह दे तुझे कहना है जो, वक्त है ये आज का, कह दे तुझे कहना है जो, रह गया कुछ अनकहा, रह गया कुछ अनकहा, फिर सोचना ना तुम कहीं। सैड सैड नहीं था ये, अब वो डिपेंड करता है आपके पर्सपेक्टिव से, आप किसने आपने किस अंदाज में सुना है इसे, ठीक है। एक और मैं आपको क्योंकि मैंने ऑलरेडी सुना रखा है आपको, तो मैं आपको और एक बार सुना रहा हूँ, ये सुन लीजिएगा ध्यान। इम्तिहान आते हैं इम्तिहान आने दो, इम्तिहान आते हैं इम्तिहान आने दो, रुक समय कुछ देर तू, रुक समय कुछ देर तू, इस फिक्र को अब जाने दो, तैयारियां पुरजोर हो तो क्या मजाल है वक्त की, तैयारियां पुरजोर हो तो क्या मजाल है वक्त की, बस ध्यान तू मंजिल पे रख, तूफान आए आने दो, बस ध्यान तू मंजिल पे रख, तूफान आए आने दो। ये थोड़ा मोटिवेशनल है, इसे सुन के ज़रा एनर्जाइज हो जाइएगा, ठीक है। तैयारियां पुरजोर हो तो क्या मजाल है वक्त की, बस ध्यान तू मंजिल पे रख, तूफान आए आने दो, क्या बिगाड़ेगी हवाए बादशाहत का तेरी, क्या बिगाड़ेगी हवाए बादशाहत का तेरी, ये दौर तेरा ही रहेगा वक्त आखिर के लिए, ये दौर तेरा ही रहेगा वक्त आखिर के लिए। कुछ ऐसे ऐसे कुछ मैंने लिखे हैं जो मैं अक्सर रात को 12 बजे के आसपास कभी अगर मैं फ्री होता हूँ या अच्छे मूड में होता हूँ तब मैं कुछ लिखता हूँ, मैं रोज़ ऐसे नहीं लिखता, तो कुछ लिखा था मैंने, ठीक है। और भी कुछ है। अच्छा, एक 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 बहुत अच्छी नज़्म है, एक बहुत अच्छी नज़्म है, सुनिएगा ज़रा इसे, ये थोड़ी अच्छी है, यू कैन वॉच इट अगेन। आमिर कह रहे कि अपनी दुनिया समझ बैठे हैं, अपनी दुनिया समझ बैठे हैं कुएं की गोलाई को, अपनी दुनिया समझ बैठे हैं कुएं की गोलाई को, कुएं में मेढक क्या जाने सागर की गहराई को। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी, बहुत खूब, बहुत खूब। चलिए, तो एक नज्म मैं आपको सुना रहा हूँ, सुनिएगा, इसे ध्यान से सुनिएगा ज़रा, बहुत अच्छी है, मतलब अगर समझ पाओ तो मज़ा आएगा आपको, ठीक है। तो मतलब समझिएगा, इसके इसके रूह को पकड़िएगा, इसकी सोल को पकड़िएगा, सोल क्या कह रही है इसकी, ठीक है।
हाँ, तो ये है कि ये जिंदगी का फलसफा, न तुम कहो न मैं कहूं। ये जिंदगी का फलसफा, न तुम कहो न मैं कहूं। ये जिंदगी की बात है जो हर किसी के साथ है। ये जिंदगी की बात है जो हर किसी के साथ है। ये रिदम बना रहेगा, इसको आप ध्यान से सुनिएगा जरा। ये जिंदगी का फलसफा, न तुम कहो न मैं कहूं। ये जिंदगी की बात है जो हर किसी के साथ है। जो आसमां पे ध्यान है उसी को बस ये ज्ञान है। जो आसमां पे ध्यान है, जिसका आसमां पे ध्यान होता है, जो आसमां पे ध्यान है उसी को बस ये ज्ञान है। वीराम ये जमीन है, संघर्ष आसमान है। वीराम ये जमीन है, संघर्ष आसमान है। ये इसका मतलब बहुत गहरा होता है। अगर आप समझ पा रहे हो इस बात को तो बहुत गहरा मतलब है इसका। जो आसमां पे ध्यान है उसी को बस ये ज्ञान है। वीराम ये जमीन है, संघर्ष आसमान है। रुको न तुम, थको न तुम, ये पथ बहुत कठिन है। रुको न तुम, थको न तुम, ये पथ बहुत कठिन है। सफल हुए अगर जो तुम तो कल बहुत हसीन है। सफल हुए अगर जो तुम तो कल बहुत हसीन है। ये एक बहुत अच्छी लाइन, अगर आप समझ रहे हो तो मैं यही अभी कह रहा था कि आज शायद आप समझ रहे होगे, लेकिन अभी एक बंदा निकल के आया जिगर, जो कह रहे कि आपको मतलब इसका समझाना पड़ेगा मुझे। तो मुझे उम्मीद है बाकी लोग समझ रहे होगे इस मतलब को। मेरा मतलब था पहला कि जो आसमां पे ध्यान है, मतलब जिसका ऊंचाई पे ध्यान होता है, ठीक है, उसी को ये ज्ञान होता है, उसी को ये पता होता है कि ऊंचाई किसे कहते हैं, उसे जाना कहाँ है। लेकिन जमीन क्या है, मतलब जमीन मतलब छोटी सोच, ठीक है, निचली हिस्से की सोच। तो उसको वहां पर जमीन पे आपको विराम नहीं करना है। आपका संघर्ष जो है वो आसमान में शुरू होता है, ठीक है। आपका संघर्ष जो है वो आसमान में शुरू होता है। आसमान की तरफ देखो, चांद पे जाने की चाह रखो, तब आप सितारों तक पहुंच सकते हो। तो अपने जो गोल है वो हमेशा ऊंचे रखो, अपने गोल हमेशा ऊंचे। छोटी चीजों के अंदर सिमट के मत रह जाओ। आपको जिंदगी इसलिए मिली है कि आप इस दुनिया में आए हो तो कुछ करके जाओ, कुछ अपना नाम बना के जाओ, ठीक है। तो ये है। और रुको न तुम, थको न तुम, ये पथ बहुत कठिन है। सफल हुए अगर जो तुम तो कल बहुत हसीन है। ये तो सिंपल लाइन है। आगे मैं कहता हूं आपको कि आज तुम ये जान लो कि जो करे महान है। आज तुम ये जान लो कि जो करे महान है, जो ना करे वो नष्ट है, उसे कहाँ ये ज्ञान है। जो करे महान है, जो ना करे। अवधेश कह रहे कि स्टडी बहुत ज़रूरी है। पहले स्टडी बहुत ज़रूरी है, स्टडी हमने कर ली है एक्चुअली। इससे पहले मैंने आपको एग्जाम्पल इसका पूरा कंप्लीट करवा लिया है। आप लेट आए हो, कोई बात नहीं, आप हमारे इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा हमने क्या क्या किया है। और इससे पहले की सारी क्लासेस हमारी देख लीजिएगा। अवधेश, मैं आपको बता रहा हूँ कि सारी क्लासेस हमारी पिछली देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हमने कनेक्शन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग को कंप्लीट कर लिया है। अब हम कल से प्लेट गर्डर या गैंट्री गर्डर के आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमारे बचे कितने चैप्टर है भैया? हमारे 6 में से हमने 2 तो कर लिया, अब 4 चैप्टर हमारे रिमेनिंग है। तो 4 चैप्टर तो हम खेलते खेलते इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। आप चिंता मत करो इसकी, साथ में इसका रिवीजन भी करेंगे, IMPs को भी सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन पेपर GTU के होते उसे भी सॉल्व करेंगे। तो आप इसकी चिंता मत करो, ठीक है। चलो, तो स्टडी बहुत कर ली, अच्छा ठीक है। ओके, तो आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो ना? अगर बोर हो तो फिर अपन बंद कर देते हैं, आज की इस लाइव स्ट्रीम को ख़त्म कर देते हैं और फिर आपसे फिर कल मिलते हैं। और जितने लोग नए हैं मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमारे लफ्ज़ बहुत गहरे होते हैं भाई। चलो खैर, तो कहा था मैं कि ये पूरी एक रिदम है, ये पूरी पोयम है। आप बीच बीच में से टोक देते हो ना तो फिर ये पोयम का रिदम टूट जाता है। ये गज़ल, इसका पूरा जो रिदम है वो टूट जाता है। ये एक थोड़ी छोटी सी मैंने कुछ लिखी थी इसमें, लेकिन कविता ऐसे कह लीजिए, कविता है ये, छोटी सी गज़ल तो नहीं कह सकते, कविता है ये, लेकिन रिदम टूट रहा है। इसका रिदम नहीं टूटना चाहिए, इसका रिदम बहुत ज़रूरी है, एक फ्लो है इसका अपना। रुको न तुम, थको न तुम, ये पथ बहुत कठिन है। सफल हुए अगर जो तुम तो कल बहुत हसीन है। आज तुम ये जान लो कि जो करे महान है, जो ना करे वो नष्ट है, उसे कहाँ ये ज्ञान है।
ये जीत हार खेल है, मंजिल इसी का मेल है। ये जीत हार खेल है, मंजिल इसी का मेल है। रुके अगर तो हार है, जो ना रुके तो जीत है। रुके अगर तो हार है, जो ना रुके तो जीत है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा कुछ ना कुछ करते रहा करो। ये फर्श है ए दोस्तों, ये फर्श है ए दोस्तों, ऐसी यहाँ की रीत है। उंगली उठे तो हार है, ताली बजे तो जीत है। उंगली उठे तो हार है, ताली बजे तो जीत है। चल तू चल राह पे न कर फिकर ज़मीन की, चल तू चल राह पे न कर फिकर ज़मीन की, पहुँचेगा तू भी अर्श पे, ये है ज़ुबां यकीन की। पहुँचेगा तू भी अर्श पे, अर्श माने आसमान, पहुँचेगा तू भी अर्श पे, ये है ज़ुबां यकीन की। छोटी सी ये एक पोएम थी, मुझे उम्मीद है आप लोगों को इससे कुछ थोड़ा बहुत मज़ा। अभय आइए, स्वागत है आपका, स्वागत है। आप बहुत जल्दी आए हो अभय, आज क्या बात है। चलिए, तो बस आज की इस महफिल को, इस क्लास को यहीं पर ख़त्म कर दे तो बेहतर होगा। अगर और हम इसको लंबा खींचे तो और खींच सकती है ये, लेकिन अब नहीं, कुछ चीज़ें बाकी के लिए भी रहने देते हैं तो अच्छा रहेगा, है ना। एक और मैंने लिखी थी इसमें एक छोटी सी कविता, वो मैंने आपको पहले ही लेक्चर में शायद सुना दी थी, आई थिंक। सर आप बहुत आगे जाओगे, आपकी सोच बहुत हमें अकेले आगे नहीं बढ़ना है भाई, हमें आप सभी को लेकर आगे बढ़ना है। जब तक आप नहीं आगे जाओगे तब तक हम वहीं रहेंगे, आपका इंतज़ार करेंगे। तो आप भी आगे चलिए, आप भी आगे बढ़िए, ताकि आप हमारे साथ आगे बढ़ सको, ठीक है ना। हमारी यही अंदर से एक ख्वाहिश है, यही दुआ रहती है मेरी, यही मेरी एक ख्वाहिश है अंदर से कि भाई हम सब साथ चले, हम सब आगे बढ़ें। किसी एक को आगे बढ़ने के कोई ये नहीं है, सभी को आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको बाकी लोगों को अपने साथ आगे लेना चाहिए, ना कि अपने आप ही अकेले अकेले आगे बढ़ जाए। सो ये क्वालिटी बिल्डअप करो, इससे बहुत फ़ायदे होते हैं सोसाइटी को, नेशन को, अपने आप को, बहुत से फ़ायदे होते हैं, ठीक है। तो बस आज की इस क्लास को फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं हम लोग। आज बहुत सारी फालतू की बातें हमने कर ली। बेफालतू तो कैसा होता है कि जो फालतू ना हो, फालतू की बातें कर ली हमने, ठीक है। आज इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। कल आपसे फिर एक बार मुलाकात होगी। मैं आपसे फिर बता रहा हूँ कि असाइनमेंट को कंप्लीट ज़रूर कीजिएगा। जो लोग अभी नए हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ कि हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद हमारा जो ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लीजिए। और मैंने आपको हमारा जो DSS का ग्रुप है उसके अंदर मैंने आपको कुछ ई-टैप्स को लेकर कुछ जानकारी उसके अंदर दी। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो ज़रूर उसके अंदर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं आपके फ़ायदे की बात बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि मैं अपना प्रमोशन कर रहा हूँ उस चीज़ का, मैं आपको फ़ायदे की बात बता रहा हूँ कि अगर आप उस कोर्स को ज्वाइन करते हो तो आपको वाकई में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब तक कम से कम 150 स्टूडेंट्स ने उस कोर्स को हमसे किया है और सारे के सारे, मेरी बात यकीन मानिएगा आप, सभी स्टूडेंट्स के अंदर फुल्ली सेटिस्फाइड है। किसी एक ने भी कंप्लेन नहीं की कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है, आपने ये कहा था, आपने ये नहीं करवाया और ऐसा ऐसा कुछ। फैकल्टी इतने अच्छे हैं कि आप खुश हो जाओगे पढ़ के उनके साथ, उनसे और उनका नॉलेज लेते हुए, ठीक है। तो भैया ये बहुत ज़रूरी है। आप ज़रूर अगर चाहते हो, आपके पास थोड़ा टाइम है तो उस कोर्स को आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ज़बरदस्ती कोई नहीं है। अगर आपको उस फील्ड में जाना हो तो, ठीक है, अगर आपको स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग में जाना है तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तो बस आज की इस चर्चा को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। काइंडली आंसर ऑन ऑटोकेड। 1 मिनट सर, ऑटोकेड मेरे सिलेबस का हिस्सा नहीं था। आपका प्लेलिस्ट में 22 वीडियोस देखा, आपका प्लेलिस्ट में 22 वीडियोस देखने पे हो जाएगा कंप्लीट। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो कि सर आपका मतलब ये है आपका कि ऑटोकेड आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं था, इसलिए आपको ऑटोकेड नहीं आता है। अगर आप हमारा ऑटोकेड कंप्लीट सीखोगे तो आपको आ जाएगा। देखो, मैंने जो हमारा वो ऑटोकेड का कोर्स है ना, ठीक है, प्लेलिस्ट में जो वीडियोस है वो मैंने बेसिक से शुरू किया था। और जितनी भी सारी जरूरी चीजें हैं, आप अगर बाहर कहीं जाओगे ऑटोकेड सीखने तो आपको पता है क्या करेंगे वो लोग, वो कहेंगे कि ये 2 महीने का कोर्स है, नहीं ये 3 महीने का कोर्स है। और उस कोर्स के अंदर आपको करवाएगी कुछ नहीं, एक कमांड को पकड़ पकड़ के 8-8 दिन निकालेगी आपको।
कि भाई ये कॉपी कमांड है तो उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, मूव कमांड है तो किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, ये आपका कोई इरेज कमांड है या फिर दूसरा कोई कमांड है। तो जो जितने उसके डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स होते हैं, हालांकि उसमें से जो मेन कमांड होते हैं मैंने आपको सारे कवर करवाए हैं। फालतू के जो कमांड है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है डेली लाइफ में, रेगुलर फील्ड में, तो उसको मैंने नहीं करवाया आपको, ठीक है। अगर आपको करना है तो आप उस कोर्स को हमारे वो कर सकते हो, ठीक है, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई चिंता नहीं है, आप कर सकते हो उसे भी। और बेसिक आपका ऑटोकेड का उसके अंदर क्लियर हो जाएगा। एडवांस लेवल पर मैं नहीं गया उसके अंदर, मैं एडवांस तक नहीं पहुंचा हूं, एडवांस में मैंने आपको नहीं करवाया है, मैं आगे करवाने वाला था उसमें, लेकिन कुछ समय को लेकर और हेक्टिक स्केड्यूल को लेकर मैं नहीं कर पाया। अभी वो हमारी जो प्लेलिस्ट है वो अधूरी है, उसको कंप्लीट करना है मुझे एडवांस उसके अंदर ऐड करके, तो वो आगे की बात है। लेकिन अगर आप उस प्लेलिस्ट से ऑटोकेड पढ़ते हो, समझते हो, तो आपको ऑलमोस्ट चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएगी। मैंने उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, प्लानिंग से लेकर उसके अंदर जो ड्राफ्टिंग वगैरह इंपॉर्टेंट जो होते हैं, जो फ्लोर प्लान्स होते हैं, सेक्शंस होते हैं, एलिवेशंस होते हैं, फुटिंग लेआउट है, बीम लेआउट है, कॉलम लेआउट, ये सब मैंने उसके अंदर आपको कवर करवा दिया है। तो बेसिक चीज़ें, ज़रूरी चीज़ें जो होती है ऑलमोस्ट कवर हो चुकी है उसके अंदर। अब थोड़ा सा उसके अंदर जो है पासिंग ड्राइंग जो करवाना था मुझे, पासिंग ड्राइंग एक्चुअली करवा चुका हूँ मैं, लेकिन अब थोड़े एडवांस लेवल पर मुझे जाना था, मुझे अब करवाना था प्री DCR। आपको पता है DCR अब आ चुका है, प्री DCR करके, तो ऑटो DCR, प्री DCR वगैरह, ठीक है। ODPS सिस्टम आपको पता होगा शायद, ODPS सिस्टम। तो ODPS सिस्टम आप मुझे उसमें अंदर शुरू करना था, और भी कुछ ज़रूरी चीज़ें थी, लेकिन अभी टाइम थोड़ा ये है। सर आपका प्रीवियस DSS वीडियोस लेक्चर यूट्यूब में हाइड किया है आपने? जी हाँ, वो हमने अब उसको निकाल दिया है वहाँ से। वो जो है हमारी एप्लीकेशन के अंदर जो कोर्स है उसमें अब हमने उसको इंसर्ट कर दिया है। अगर आप उस कोर्स को परचेज कर लेते हो तो वहाँ से आपको वो सारे वीडियोस भी देखने के लिए मिल जाएंगे, और साथ साथ में ये वीडियोस को भी एक्सेस कर रहे हो आप, और मटेरियल भी वहाँ पर आपको मिलेगा, और उसके साथ में कुछ और भी सर्विस और फैसिलिटीज़ है जो मैं आपको उसके अंदर देने वाला हूँ, इसलिए मैंने उसको निकाल दिया है, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा और भी दूसरे प्लानिंग है मेरे, उसको मैं अब धीरे धीरे लागू करूँगा, बाद में आपको बताते चलूँगा साथ साथ में, ठीक है। चलिए, और आपके कोई सवाल हो जनरल तो आप मुझे पूछ सकते हो, वरना अगर आपके कोई सवाल नहीं है तो फिर हम आज की इस क्लास को ख़त्म करते हैं। चलिए, तो बस आज की इस क्लास को फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुझे लगता है आज हमने काफ़ी समय बर्बाद कर लिया हमारा और आपका, ठीक है। तो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं आज की क्लास को, ठीक है। फिर बातें तो होती रहेगी, जितना लंबा अगर हम लाइव रहे तो लाइव हम चलता ही रहेगा हमारा, इसलिए आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी क्लास 12 के अंदर। तब तक के लिए मैं आप सभी से ये गुजारिश करूँगा कि आप सब लोग अपने अपने घरों में रहिए, साफ़ सुथरे रहिए, और बाहर निकलने से जितना हो सके उतना परहेज़ करें, जहाँ तक कि आपको कोई ज़रूरी या अर्जेंट काम ना हो। और अब तो क्योंकि लॉकडाउन होने वाला है तो वो तो वैसे ही आपको अंदर रहना पड़ेगा, ठीक है, ओके। और अगर आप थोड़ा सा भी इलनेस अगर आपको है तो तुरंत अपने नज़दीक कोई डॉक्टर है उसको आप बताइए, दिखाइए, अपने आप को चेक करवाइए क्या है क्या नहीं। नया नया क्या है भाई, नया कुछ नहीं सीखने को मिलता है इसके अंदर। खैर जो भी है, आप इस तरह से अप्रिशिएट कर रहे हो, थैंक यू सो मच फॉर दिस। और मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ कि आप हमें सपोर्ट करते हो, हमें प्यार करते हो। और आप सभी से बस मेरी यही गुजारिश है कि भाई अपना इन दिनों में जितना हो सके उतना अपनों का और अपना खुद का पूरा ध्यान रखें, ठीक है। बस तो फिर, और ज़रूरी जानकारी तो मैं आपको देना चाहूँगा इसके अंदर क्या है कि भाई वही जो मैंने दे दिया कोरोना की वजह से, कि आपको अपने सेहत का ध्यान रखना है। और ज़रूरी चीज़ें, ये मास्क वगैरह ज़बरदस्ती लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप खुद बीमार हो या कहीं आप अगर किसी बीमार के साथ रह रहे हो तो तभी आपको मास्क पहनने की ज़रूरत है। घर में आप कई लोग जो है राशन भर लेंगे बहुत सारा, तो ऐसी भी कोई ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं हमारी वो तो बाहर अवेलेबल रहेगी ही, तो आप उन सब चीज़ों को भी परचेज़ कर सकते हो। तो ऐसी कोई ख़ास पैनिक वाली बात नहीं है कि यार अब तो लॉकडाउन हो गया, मतलब अब क्या करेंगे हम लोग। तो अभी लोग पागलों की तरह रात भर दौड़ेंगे, चलो ये डालता हूँ वो डालता हूँ, तो उसकी इतनी ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर बेसिक एमिनिटीज़ आपको मिलती रहेगी, ठीक है ना।
अफवाहों से बचे रहिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है, व्हाट्सएप जो खबर आपको देती है उसको नहीं मानना है आपको। पहले उन सब खबरों को वेरीफाई करो वेरीफाइड चीज़ों की तरफ से, और उसके बाद ही आप उन सब चीज़ों के ऊपर अमल करो, ठीक है। ये मेरा आपसे आखिरी मैसेज था आज के लिए। आज की इस क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। दूसरी बात, आप इस तरह से टेंशन में मत आइए कि अब हमारा क्या होगा, अब हमारे करियर का क्या होगा। तो ये अभी जो महामारी चल रही है ये कोई बहुत सालों तक नहीं चलने वाली है, चंद दिनों की या चंद महीनों की बात हो सकती है, बाद में ये ख़त्म हो जाएगा। हम एज़ यूजुअल हमारी जो डेली लाइफ थी पहले की, वही लाइफ हमारी कंटिन्यू हो जाएगी। ये इस जो ये हमारी दुनिया है, ये सृष्टि जिसे कहते हैं, इसका नियम होता है बदलाव, ठीक है। तो बदलते वक्त हमेशा बदलते रहते हैं, आज कुछ और है तो कल कुछ और होगा, ठीक है। तो आप भी इसी तरह से अपने आप को फ्लेक्सिबल रखो, जैसे वक्त होता है फ्लेक्सिबल रहो, कि जैसे वक्त आए, जैसा वक्त आता है वैसे वक्त पे अपने आप को ढाल लिया करो। हमेशा पॉजिटिव सोचा करो, हमेशा पॉजिटिव रहा करो, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखो, अपने काम पे ज़्यादातर फोकस करो, फालतू की चीज़ों से बचो हमेशा, ठीक है। इन सब चीज़ों का आप खास ध्यान रखिए, ओके। आपने कुछ सवाल पूछे मुझसे। जीटीयू के एग्जाम में क्या हुआ, जीटीयू का, हाँ, एक नोटिफिकेशन हमें जीटीयू से मिला है। आप सभी को ये हमारे ग्रुप में भी मिला था शायद, कि नोटिफिकेशन ये हुआ कि जो अभी हमारी एग्ज़ाम होने वाली थी उसे पोस्टपोन कर दिया गया है, और जो नई डेट है वो अभी वो लोग डिसाइड करेंगे और नई डेट आपको बता दी जाएगी। तब तक के लिए आपकी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुकी है। कब तक हुई है इसका अभी उन्होंने बाहर कोई फाइनल डिसीजन नहीं दिया है, वो आपको बाद में इन सब कंडीशंस का जायज़ा लेकर, हमारा जो बाहर का पूरा वातावरण है, किस तरह से एनवायरनमेंट हमारा क्या है, तो वो क्या है उसके बारे में वो पहले देखेंगे, समझेंगे उस कंडीशन को, सिचुएशन को, और उसके बाद जो है वो डिसाइड करेंगे कि अब हमारा एग्ज़ाम हमें कब रखना है। कई सारे इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम भी अभी रद्द हो चुके हैं, पोस्टपोन हो चुके हैं, और ओलंपिक जो होने वाला था वो भी ख़त्म, वो भी 1 ईयर के लिए एक्सटेंड हो चुका है। तो बड़ी बड़ी चीज़ें आज जो है वो एक्सटेंड हो रही है, पोस्टपोन हो रही है, रद्द हो रही है। आईपीएल भी जो है वो भी पड़ा है पानी में भीगता हुआ। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो, ज़रूरी है हमें समझने की, ज़रूरत है हमें समझने की है, ज़रूरत है हमें संभलने की, और हमारे दिमाग को ठंडा रख के और शांति से सोचिए ज़रा कि हमें ऐसे कंडीशन में, ऐसे हालात में हमें नेगेटिव तरीके से नहीं सोचना है, और नेगेटिव चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना है। पॉजिटिव तरीके से पॉजिटिव हल निकालो और अपने आप को इसके अंदर मेंटेन करो। दैट इज़ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ यू फॉर दिस नेशन एंड फॉर दिस ह्यूमन बींग्स, ओके। चलिए, तो इतना है भाई साहब, ठीक है। आईपीएल अभी पोस्टपोन है, ठीक है, आईपीएल पोस्टपोन है शायद अभी, उन्होंने वो कह तो रहे हैं, लेकिन अब देखते हैं। जब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें पोस्टपोन हो रही है तो आईपीएल कौन सी चीज़ है भाई, ठीक है ना। तो ऐसे भी मुझे लगता है कि उसे पोस्टपोन करना ही ज़रूरी है। होना ना होना वो तो अलग बात है, लेकिन नहीं होनी चाहिए अभी फ़िलहाल, जैसे कि हालात चल रहे हैं, ओके। चलिए, तो बस कब से मैं बोल रहा हूँ कि अब चलते हैं, अब निकलते हैं, बंद करते हैं, लेकिन आप कुछ ना कुछ बातें करते ही जा रहे हो। तो 1 घंटा 20 मिनट हो चुके हैं, आई थिंक 1 घंटा 18 मिनट हो चुके हैं। चलिए, तो बस आज की इस क्लास को अब यहीं हम समाप्त करते हैं, ज़्यादा बातें आगे ना करते हुए आप सभी को अलविदा कहते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, जो भी टॉपिक रहेगा, जो भी समय रहेगा, कल आपको दोपहर तक सारा अनाउंसमेंट दे दिया जाएगा, कर दिया जाएगा हमारी एप्लीकेशन के ज़रिए। तो एप्लीकेशन के अंदर अपडेटेड रहिएगा, लाइव रहिएगा, अलर्ट रहिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।